श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय। तो हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में हमने उनकी जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा की और किस तरह उनके योगदान हमारी परंपरा में बहुत ही विशेष थे। हमने कल की कक्षा में भी देखा था किस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब भक्ति विनोद ठाकुर और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को मदद कर रहे थे तो उनके साहस गौड़ीय संप्रदाय के लिए एक संबल बना। लेकिन जब गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर भगवत धाम चले गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत हताश महसूस कर रहे थे। कल क्लास के बाद मुझे एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे मंदिर जाते समय। वो बोल रहे थे कि ऐसे तो हताश हम भी हो जाते हैं, हमारे पिताजी या कोई रिलेटिव चले जाते हैं तो ऐसा शुद्ध भक्तों के साथ भी होता है क्या? तो यहाँ अंतर हमको समझना आवश्यक है। यह पारिवारिक संबंध के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती हताश नहीं हुए थे। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गुरु तुल्य थे, गुरु ही थे। वो हमारी परंपरा के आचार्य हैं और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को दीक्षा 2 तरह से नहीं दी, 2 कारण से नहीं दी। पहली बात तो वो उन्हीं के बेटे थे, तो जो जाति गोसाई के खिलाफ वो लड़ना चाहते थे कि इसका बेटा पदवी लेगा फिर उसका बेटा पदवी लेगा, अगर वो भी उनको दीक्षा देते तो यद्यपि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसा और कोई आचार्य नहीं था लेकिन फिर भी वो परिवारवाद उसमें लग जाता। और दूसरा, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को समर्पण सिखाना चाहते थे कि तुम इतने विद्वान होते हुए भी गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास जाओ, भीख मांगो दीक्षा के लिए। शिष्य को विनम्र होना आवश्यक है। और ये सबसे बड़ा दुख है जब वैष्णवों से हमको विलग होना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को ये प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? बीच में 3 दिन इंटरनेट बंद था उज्जैन में, ये सबसे बड़ा दुख है। और 2 साल पहले लाइट भी नहीं थी 2-3 दिन इस एरिया में, ये सबसे बड़ा दुख है। क्या सबसे बड़ा दुख है? कोरोना काल में शराब की दुकानें, सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, ये सबसे बड़ा दुख था। सबसे बड़ा दुख है वैष्णवों का वियोग। हर जन्म में हमको रिश्तेदार मिलते हैं। हम जब कॉकरोच बने तो भी हमारे रिश्तेदार थे, है ना? सुंदर सी कॉकरोच पत्नी थी, सुंदर सुंदर कॉकरोच बच्चे थे, सुंदर सुंदर कॉकरोच माता पिता थे, पूरा कॉकरोच खानदान था। इसी तरह हम गधे बने, बिल्ली बने, कुत्ते बने, सभी समय हमारे पास रिश्तेदार थे। लेकिन ये मनुष्य जीवन में हमें वैष्णवों की संगति मिली है और ये वैष्णव विष्णु जन है, ये भगवान के प्रिय जन हैं। ऐसे वैष्णव जनों की संगति में हमको कृष्ण का स्मरण होता है। वैष्णव संगीते मन आनंदिते अनुखन, जहाँ होए कृष्ण प्रसंग। जहाँ कृष्ण प्रसंग हमेशा चले वो वैष्णवों का संग है, जहाँ कृष्ण कथा हमेशा चले। और ऐसे वैष्णवों के मध्य में स्वयं के गुरुदेव कितनी महत्व रखते हैं। हम तो सामान्य वैष्णवों से ही इतने आसक्त हो जाते हैं, उनके प्रेम से, उनके मार्गदर्शन से, उनके व्यक्तित्व से। और उन वैष्णवों के बीच में गुरुदेव के प्रति शिष्य का कितना आसक्ति होना चाहिए। तो सामान्य वैष्णव से दूर होने पर ही चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख है। तो अगर खुद के गुरु से कोई व्यक्ति दूर हो जाएगा तो उसको कितना दुख होगा। तो ये आध्यात्मिक रूप से इस संबंध को समझना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उस समय पर अकेला महसूस कर रहे थे और ये भक्त की विनम्रता भी है। भक्त कभी ये नहीं सोचते कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा। जैसे अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु हैं, साक्षात सदाशिव हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं पृथ्वी का पूरा उद्धार मैं अकेला कर दूंगा। वो ये सोच रहे हैं कि हे भगवान, यदि आप स्वयं आएंगे तो ये पृथ्वी का उद्धार होगा।
तो उन्होंने तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम को पूजा की और आह्वान करते थे भगवान को कि आप आकर के कलयुग के जीवों को उद्धार कीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। इसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे थे मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, तब उन्होंने भगवान को प्रार्थना की और प्रार्थना के फलस्वरूप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जन्म लिया। उसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मन में था कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, और मार्गदर्शन के रूप में गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज उनके स्वप्न में आए और उनको आदेश देते हैं कि तुम संन्यास ग्रहण करो। संन्यास ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु की वाणी को आगे बढ़ाओ। उसी तरह श्रील प्रभुपाद भी महसूस करते थे। श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव हो गया, उसके बाद कई सालों बाद श्रील प्रभुपाद ने गृह त्याग जब किया, वृंदावन में आए, राधा दामोदर के मंदिर में रहते थे, तो बीच बीच में रात में रोने की आवाज़ें आती थी। तो वहाँ के जो पुजारी थे वो देखते हैं कि कौन रो रहे हैं, तो देखते हैं कि रूप गोस्वामी की समाधि के सामने रात के समय पर श्रील प्रभुपाद झाड़ू लगा रहे हैं, और झाड़ू लगाते लगाते वो रो रहे हैं कि मैं अपने गुरु का आदेश पालन नहीं कर पा रहा हूँ, उनके बिना मैं कैसे ये पूरे जगत में कृष्ण भक्ति को फैलाऊँ। तो ये समर्पण अति आवश्यक है। हमारी शक्ति है गुरु का आश्रय, ये आचार्यों का आश्रय हमारे लिए शक्ति है। इस शक्ति से ही हम भक्ति कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारे अनर्थों के कारण हम भक्ति करने के लायक है ही नहीं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद हम कभी कभी माया में गिर जाते हैं। प्रभुपाद तुम हमेशा माया में हो, कभी कभी भक्ति में गिर जाते हो। तो हमारा सामर्थ्य नहीं भक्ति करने का, लेकिन आचार्यों की कृपा से ही हमारी भक्ति आगे चल रही है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? इन आचार्यों की शिक्षाओं को यथारूप पालन करना है। अपने अंतिम दिनों में श्रील प्रभुपाद ने निर्देश दिया था, मैंने जो कुछ तुमको दिया है कम से कम इसको यथारूप पालन करो, ना कुछ घटाना ना कुछ बढ़ाना। डोंट ऐड, डोंट सब्ट्रैक्ट। एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला था डोंट मॉडिफाई एंड डोंट सब्ट्रैक्ट। कुछ बदलना नहीं, कुछ घटाना नहीं। यथारूप आचार्यों की शिक्षाओं को पालन यदि हम करेंगे तो वो शक्ति हमें प्राप्त होगी। और यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ हुआ। उन्होंने अपने गुरु के आदेश को ही अपना जीवन का उद्देश्य बनाया। श्रील प्रभुपाद के जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं वो सब उनके गुरु के चरित्र में हम देख सकते हैं। लाइक फादर लाइक सन। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे, ठीक वैसे ही प्रभुपाद जी ने पूरा का पूरा मोड अपनाया। तो उनको ये स्वप्न के बाद फिर वो पत्र आया, उड़ता हुआ एक कागज़ आया, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं सनातन गोस्वामी को जो दी गई थी, वही 2 श्लोक उनके पास आए। उन्होंने समझ लिया कि ये कन्फर्मेशन है कि मुझे प्रचार कार्य में लगना चाहिए। उस दृष्टि से उन्होंने प्रचार को अपना जीवन बनाया। ऐसा प्रचार हमारी परंपरा में अभी तक नहीं हुआ था। नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि ने पहले किया था, लेकिन काफ़ी लंबा गैप हो गया था। और भक्ति विनोद ठाकुर का अधिकांश समय चला गया था महाप्रभु की शिक्षाओं को ढूंढने में, महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढने में। कल हम वीडियो में देख रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बता रहे थे कि कई लोग महाप्रभु के जन्म स्थान को भी दूसरी जगह बताते हैं। जो अभी वर्तमान में नवद्वीप शहर है, जहाँ ट्रेन जाती है, वहाँ से आप लोग तो हमेशा बस से ही गए मायापुर। कोई गया है ट्रेन से? ट्रेन से मायापुर कोई गया है? नाव से पार करके ट्रेन से नवद्वीप स्टेशन तक जाते हैं, आप गए हैं? और फिर नवद्वीप स्टेशन से नाव से पार करके अंतरद्वीप आना होता है। तो नवद्वीप जो शहर है, उसी को चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान बताते हैं वहाँ के जाति पंडित। वो बोलते हैं कि यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जो उनका ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, उससे पुराने मैप्स निकलवाए, पुराने शास्त्रों से बहुत सारे प्रमाण निकलवाए, और उनको चैतन्य महाप्रभु ने एक दृष्टि भी दी। वो लंबी कथा है, भक्ति विनोद ठाकुर के चरित्र में हम चर्चा करेंगे।
और बाद में वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेने के लिए गए। सब प्रमाण होने के बाद फिर गुरु से उसकी स्वीकृति चाहिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तब 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी और इतने वृद्ध थे बाह्य दृष्टि से कि वो सीधे भी नहीं बैठ पाते थे। उनका एक शिष्य बिहारी उनको टोकरी में उठा के ले जाता था। उनकी कभी कभी आंखें भी नहीं खुलती थी तो शिष्यों को ऐसे आंखें पकड़ के खोलनी पड़ती थी, इतने वृद्ध थे। तो उन्होंने बोला मैं कैसे जाऊंगा वहां तक? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला ठीक है, हम आपको पालकी में लेके जाएंगे। और वहां पर जब उस स्थान पर पहुंचे, वहां तुलसी के पौधे थे। तो वहां कुछ मुसलमानों की जमीन थी। वो बोलते हैं हम कोई भी बीज इधर डालते हैं तुलसी ही उगता है, कोई भी बीज डालते हैं, चावल का डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तुलसी ही उगता है। हम हटाते हैं फिर तुलसी उग जाता है। और यहाँ ज़्यादा समय रहना नहीं, यहाँ ना भूत प्रेत है। तो कैसे? बोले रात में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो मृदंग करताल बजा के हरे कृष्णा गाते हैं। तो वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सब वहाँ पर आते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को स्थान पर लेकर के गए, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो चल नहीं सकते, जो अपनी आंखें भी नहीं उठा सकते थे, वो वहाँ पर उस टोकरी से छलांग मार के नाचने लगे। यही निमाई का जन्म स्थान है, यही निमाई का जन्म स्थान है। और उनके प्रमाण के बाद वहाँ पर महाप्रभु का प्रमाणित जन्म स्थान स्थापित हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर का अधिकांश समय इन चीज़ों में गया। जैसा मैं बता रहा था, चैतन्य चरितामृत विलुप्त हो गई थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने उड़ीसा के एक गांव से चैतन्य चरितामृत को दोबारा से खोज निकाला, कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने समय में 500 से ज़्यादा नामहट्ट केंद्र खोले। और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक संस्था का गठन करने का एक ब्लूप्रिंट दिया। उन्होंने एक संकेत दिया कि अगर कृष्ण भावनामृत को हमको पूरे विश्व में फैलाना है तो ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए एक संस्था चाहिए। और वो संस्था के माध्यम से ही ये कृष्ण भक्ति पूरे विश्व में फैल सकती है। क्योंकि कई परंपराएं लगती हैं कोई महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे गंगा का अवतरण जब ये भूमि पर हुआ तो केवल भागीरथ के माध्यम से नहीं हुआ, ये 3-4 पीढ़ियों की तपस्या के बाद भागीरथ से प्रसन्न होकर के गंगा माता इस पृथ्वी पर आई। तो कई पीढ़ियों की मेहनत लगती है कोई बड़े उद्देश्य को फलित करने के लिए। उसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे कि मैं अकेला पूरे विश्व में प्रचार नहीं कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी बाद में बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर खुद ही कर सकते थे, हमारे लिए कुछ काम छोड़ के गए, नहीं तो हम लोग क्या करते। लेकिन उन्होंने एक प्रैक्टिकल रीजन के लिए नामहट्ट नाम का केंद्र खोला, जिससे हर व्यक्ति जुड़ सके, प्रचारक बन सके, उसको प्रशिक्षण मिल सके कृष्ण भावनामृत में। एकाकी अमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन। अकेले हम हरिनाम नहीं कर सकते, प्रचार तो बहुत दूर की बात। उसी उद्देश्य को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने समझा और उसी उद्देश्य के साथ प्रचार के लिए उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की। 64 गौड़िया मठ की स्थापना भारतवर्ष में और 2 भारतवर्ष के बाहर, एक लंदन में एक बर्मा में, 64 गौड़िया मठों की स्थापना हुई। और इन गौड़िया मठ के माध्यम से कई पुस्तकों का प्रकाशन होता, पुस्तकों का वितरण होता, प्रचार होता, बड़े बड़े महोत्सवों का आयोजन होता और एग्जीबिशंस लगते, कॉन्फ्रेंस होती, अंग्रेज इत्यादि सबको बुला करके प्रशिक्षण दिए जाते कृष्ण भक्ति के। और उनके शिष्य इतने बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे, ऐसे वैसे उनके शिष्य नहीं थे, उनके जैसे ही श्रुतिधर थे। एक उदाहरण तो हम जानते ही हैं, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद अपने एक भजन में लिखते हैं कि शेर का बेटा शेर ही होता है ना। तो हम सब सिंह गुरु के बेटे हैं, तो हमको शेर जैसा काम करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कभी शेर का बच्चा अगर जन्म से ही भेड़ियों के साथ चला जाए, अब भेड़िया हू हू करेंगे तो वो भी हू हू करेगा, फिर उसको याद दिलाना पड़ता है तुम शेर के बेटे हो, भेड़िए मत बनो।
तो हम जो परंपरा में आ रहे हैं उसको समझना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरुवर्ग, और उसके बाद हम मैच हो रहे हैं। अपना पिक्चर लगा के देखो थोड़ा। बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए मैं कल बता रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि मुझे मेरे गुरु के नाम बताने में शर्म आती है, क्योंकि वो इतने महान है और मैं कितना तुच्छ हूं। उनसे मेरा कोई मेल मिलाप ही नहीं है। तो उस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रचार कार्य में आगे बढ़े। हमने कई लीलाएं कल चर्चा की थी, कैसे उन्हें नवद्वीप मंडल परिक्रमा शुरू की, कैसे वहाँ के जाति गोसाई और अब संप्रदाय ने उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। ऐसे आक्रमण कई बार उनके पास उनके ऊपर हुए, उनके जान लेने की कोशिश की गई। कैसे उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू की, बृहत मृदंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेसेस शुरू की, युक्त वैराग्य का सिद्धांत समझाया जो रूप गोस्वामी ने बताया था। ऐसे अनेक अनेक क्रांतिकारी माध्यमों से प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। जो हमारे इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा होती है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने शुरू की, ये पहले नहीं थी। क्योंकि महाप्रभु के अनुयायी सोचते थे कि ब्राह्मण बन के क्या फायदा है, जब हरिनाम ही सब कुछ है, तो हरिनाम के माध्यम से हम गोलोक वृंदावन जाएंगे, हमको ये गायत्री जप करने की क्या आवश्यकता है। गायत्री मंत्र बहुत तरह के होते हैं, हजारों प्रकार के गायत्री मंत्र होते हैं, और हर इष्ट का एक गायत्री मंत्र होता है। जैसे सूर्य की अलग एक गायत्री है, ब्रह्म गायत्री अलग है, शिव जी की गायत्री अलग है, काम गायत्री अलग है, दुर्गा की गायत्री अलग है, गणेश की गायत्री अलग है। ऐसे हर इष्ट की अलग अलग गायत्री होती है, और ये गायत्री का उपयोग होता है उन इष्ट की अर्चना करने के लिए। अब कल हमने आपको लोगो दिखाया था गौड़ीय मठ का, उस लोगों में दोनों विधि थी, पंचरात्र विधि भी थी, भागवत विधि भी थी। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जानते थे कि जीवात्मा का अधिकार अभी भजन करने का नहीं है। हम लोग की इतनी चेतना माया में लगी हुई है कि हम भजन करने के लायक ही नहीं है। कल मुझे एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी समय नहीं मिल पाता है, हम लोग तो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन घर गृहस्थी है। मैं उनको वही समझा रहा था, उनको बोल रहा था अगर आपको पूरा दिन फ्री मिल जाएगा ना तो भी आप भक्ति नहीं करोगे पूरे दिन, क्योंकि वो अधिकार ही नहीं है। भजन का अधिकार हमारा है नहीं। हम लोग इतने माया में हमारा मन है कि हमारा मन हमेशा भोग की तरफ ही जाएगा। जब हमसे होगा नहीं, जब करना बहुत कठिन काम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक बार न्यूज़पेपर में इश्तेहार दिया था कि जो पूरा दिन जप करेगा उसको मेंटेनेंस फ्री, मेडिकल फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, सब गौड़ीय मठ उसका देखभाल करेगा। और कलकत्ता में उस समय पर बेरोजगारी बहुत थी, फिर भी ये इश्तेहार गया लाखों लोगों के पास, एप्लीकेशन आई केवल एक। हाँ, मात्र एक। क्योंकि पूरा दिन जप करना सबसे कठिन काम है। लोहा तोड़ना आसान है, जप करना कठिन है। वो एक एक मोती 15 किलो का लगता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत कठिन है। उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने नाम दिया कृष्णदास बाबा जी महाराज। वो एकमात्र बाबा जी थे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको बाबा जी अधिकार दिया कि तुम जप कर सकते हो, तुम उसी उद्देश्य से आए हो। लेकिन बाकी सबको बोला तुम्हारा बाबा जी बनने का अधिकार नहीं है, तुम वर्णाश्रम पालन करो, प्रचार करो। तो इसीलिए उन्होंने ये ब्राह्मण दीक्षा का प्रावधान शुरू किया, जहाँ पर पंचरात्र विधि के माध्यम से, ठीक है हम पूरा दिन जप नहीं कर सकते, लेकिन हम मंदिर की सेवा कर सकते हैं। उसमें सबको अच्छा लगता है। माला बनाओ, मंदिर में अच्छी अच्छी पोशाकें बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, क्योंकि पता है प्रसाद मिलेगा। जितने ज़्यादा भोग लगेंगे उतना ज़्यादा प्रसाद मिलेगा। मंदिर के कंस्ट्रक्शन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी सेवाओं को उन्होंने शुरू किया। लेकिन एक समस्या है कि मंदिर में पूजा करने की, अर्चन करने की पंचरात्र विधि है, वो केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, और वो केवल गायत्री के माध्यम से कर सकते हैं। अभी तो लाउड स्पीकर में गायत्री मंत्र सबको सुनाते हैं, लेकिन ये गायत्री मंत्र गोपन रखा जाता था। वो भी एक ही मंत्र सुनाते हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं गायत्री में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये गायत्री मंत्र, जो लोग ब्राह्मण गुण वाले थे, उन शिष्यों को ब्रह्म गायत्री
और 7 और गायत्री, टोटल 7 गायत्री मंत्र दे करके उनको शिक्षित किया कि वो लोग अर्चना कर सके। और गौड़ीय मठ के सारे मंदिरों में वही ब्राह्मण पूजा करते थे। बड़ा क्रांतिकारी विचार है। प्रभुपाद जी ने एक स्टेप और आगे ले गए। प्रभुपाद जी ने बोला कि 50% पॉपुलेशन तो महिलाएं हैं, तो हमको जब प्रचार पूरे विश्व में करना है तो 50% पॉपुलेशन को क्यों छोड़ना है। तो प्रभुपाद ने माताओं को भी ब्राह्मण दीक्षा दे दी। इक्वल राइट्स। मैं बोला सब प्रचारक बनो। इसलिए भारत में तो हम इतना नहीं देखते हैं, लेकिन विदेशों में विग्रह आरती, विग्रह श्रृंगार, विग्रहों की सारी सेवा माताएं करती हैं। और पुरुष लोगों को प्रचार कार्य में आगे, माताएं भी प्रचार करने के लिए जाती हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारी शिक्षा शुरू होती है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये हमारी शिक्षा है। तो फिर शरीर के स्तर पर हम क्यों बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, इसलिए किसी को भी उस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। आप तो बोले थे सुबह नहीं आएंगे, ओके थैंक यू। तो उस तरह से सभी को ये अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके लिए बड़े नाराज हो गए जाति ब्राह्मण। बोला अरे हमारा स्तर सबको दे दिया, हम भले ही पान खाएं, हम भले ही मांसाहार करें बिना प्याज का, लेकिन हम ही ब्राह्मण होने चाहिए। ये लोग कैसे ब्राह्मण हो गए। ये बड़ा ऑब्जेक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती को झेलना पड़ा। कल हमने देखा किस तरह वृंदावन के 7 मंदिर उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिए, केवल राधा रमन मंदिर में उनको स्वागत किया गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती रुके नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती रुके नहीं और अपने प्रचार को करने लगे। ओह मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं, सॉरी। वो रुके नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती राधा कुंड पर आ गए। राधा कुंड गौड़ीय वैष्णवों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आप लोग ये लीला जानते हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने जब अरिष्टासुर का वध किया था, तो अरिष्टासुर का वध करने के बाद राधा रानी और गोपियों ने उनको बोला कि हम अब आपका संग नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको गोहत्या लग गई है। तो जो गोहत्या करता है उसके साथ हम नहीं रहते हैं। तो कृष्ण बोले वो क्या बछड़ा थोड़ी था, वो तो राक्षस था। तो नहीं, फिर भी वो आया तो बछड़े के रूप में ना, तो आपको उसको नहीं मारना चाहिए था। वास्तव में भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना केवल रूप बना के आई थी, वेश धरण मात्र ने पूतना उद्धार कर दिया। लेकिन यहाँ पर बछड़े को मारने से गोपियों ने बोला वो पूतना को मारा ठीक है, लेकिन बछड़े को नहीं मारना चाहिए था। ये गो हत्या का आपको पाप लगेगा, हम आपका संग नहीं करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा ना, आप तीर्थ यात्रा करो और सभी तीर्थों के जल में आप जब स्नान करके आओगे तब आप पवित्र होगे, तब हम आपके संग रहेंगे। तो कृष्ण ने बोला अभी अमेज़न का ज़माना है, कौन बाहर जाएगा, तो अभी हम तुरंत यहाँ पर होम डिलीवरी करवा देते हैं। तो भगवान ने सब तीर्थों को आह्वान किया, सप्त समुद्रों को, सारी पवित्र नदियों को, सबको बुलाया और अपने पैर से एक गड्ढा सृष्टि किया तुरंत, और सारी नदियों का जल, सप्त समुद्रों का जल, तीर्थों का जल, कुंडों का जल उसमें समाहित हो गया। भगवान ने उसको नाम भी दिया कृष्ण कुंड। भगवान उसमें स्नान करने लगे। अब भगवान बोलते हैं देखो मैं तो पवित्र हो गया, लेकिन तुम लोग अपवित्र हो। बोले क्यों, हम क्यों अपवित्र हैं? बोले क्योंकि तुमने एक राक्षस की तरफदारी की। तो जो पाप की तरफ से बोलता है उसको भी पाप का भाग मिलता है, तो इसलिए अब तुम अपवित्र हो। तो अगर तुमको पवित्र होना है तो आ जाओ मेरे कुंड में स्नान करो। तो गोपियां बोलती हैं कि नहीं, अब तुम्हारे स्नान करने से ये कुंड मैला हो गया है तो हम यहाँ पर स्नान नहीं करेंगे, हम अपना खुद का कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी ने, ललिता सखी ने, उन्होंने अपने कंगन निकाल करके अरिष्टासुर के पैर से पहले से ही एक गड्ढा हुआ था, उसी गड्ढे को और खोदने लगे अपने कंगन से। अब गड्ढा तो बन गया, लेकिन उसमें पानी भरना है। पानी कहाँ से लाएंगे? मानसी गंगा से लाएंगे। मानसी गंगा वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर दूर बेचारे छोटी छोटी गोपियाँ सखियाँ जा रही हैं, बार बार पानी भर के ला रही हैं, कितनी देर लगेगी भरने में। तो कृष्ण को दया आ गई। तो कृष्ण ने सारे तीर्थों को बोला तुम जाके राधा रानी को बोलो कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके कुंड को हम भर देते हैं।
तो सारे तीर्थ गए, राधा रानी को प्रार्थना की और फिर उस कुंड को भी भर दिया। उसका नाम पड़ा राधा कुंड। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये राधा कुंड मुझे राधा रानी जितना ही प्यारा है, और इसका जल जल नहीं है, ये राधा रानी का प्रेम है। और एक बार जो राधा कुंड में स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। राधा कुंड का नाम स्मरण मात्र से सारे अनर्थ दमन हो जाएंगे। और जो राधा कुंड के तट पर भगवान का नाम जप करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के साथ सबसे ज़्यादा रहे हैं, वो राधा कुंड पे आकर के निवास करने लगे और कृष्ण प्रेम में वो दिन रात रोते थे। तो ऐसे राधा कुंड के तट पर गौड़ीय वैष्णव सब रहा करते थे। जितने भी बाबा जी बनते थे वो राधा कुंड पे रहते थे। जिन माताओं के पति गुजर जाते थे वो लोग भी राधा कुंड पे आ जाते थे। इस तरह कई कई गौड़ीय वैष्णव राधा कुंड पे रहते थे। एक तरह से अभी भी आप राधा कुंड पे जाओगे सब बंगाली आपको मिलेंगे, क्योंकि सब गौड़ीय जितने भी हैं सब राधा कुंड पे ही निवास करते हैं। वो पहले के ज़माने से चलता आ रहा है। तो उन्होंने खबर सुनी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ रहे हैं। तो बोले अरे ये कौन है, नया नाम सुनाई दे रहा है। बोले भक्ति विनोद का लड़का है, वो बड़ा हो गया, उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो प्रचलित थे ही, उनको सप्तम गोस्वामी बोला जाता है। जैसे 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामियों ने वृंदावन की खोज की थी, भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज की थी, इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी बोला जाता है। तो भक्ति लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को क्योंकि सभी लोग जानते थे और सभी लोग देखना चाहते थे कि उनका लड़का दिखता कैसा है, और संन्यास ग्रहण कर लिया है मतलब तो बहुत ही प्रज्वलित होगा। सुना तो था ही उससे इतना विद्वान है, इतने मेधावी है, श्रुतिधर है, और सुना है गौड़ीय मठ की भी स्थापना की है कई जगह पर। तो चलो देखने के लिए चलते हैं। तो ये सारे बाबा जी इकट्ठे हुए, सैकड़ों सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको ऐसा शौक दिया कि वो कभी अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। वो इस तरह राधा कुंड पर आए, गाड़ी में बैठ के आए, रोल्स रॉयस में। उस समय 10 गाड़ी थी भारत में टोटल पूरे भारतवर्ष में 10 गाड़ी थी। उनमें से एक गाड़ी में बैठ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती आए, और सन्यासी के कपड़े पहन के नहीं आए, 3 पीस सूट पहन के आए, पैंट शर्ट कोट सूट टाई लगा करके आए। और देखो आगे भी शॉफर बैठा रखा है, टोपी वोपी पहना के ड्राइवर वर्दी में शॉफर बैठाया है गाड़ी चलाने के लिए। और उनके जितने भी ऐसे परिवारों से भक्त थे जो कि नीच जाति के थे, उनको ब्राह्मण दीक्षा दी थी, उनको आगे चला रहे थे, वो आगे चल रहे थे। तो ये देख करके बाबा जियों को झटका लगा। बोले हम तो सोचते थे महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, ये कैसा वैराग्य है, ये तो सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले मैं तुमको यही सिखाने आया हूँ। महाप्रभु की शिक्षाओं को अगर पूरी दुनिया में फैलाना है तो युक्त वैराग्य अपनाना होगा। ये कोरे वैराग्य से कुछ काम नहीं होगा। एक छोटे से समुदाय में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग सोच रहे हैं आप महाप्रभु के अनुयायी बन गए। महाप्रभु चाहते थे पूरी पृथ्वी में प्रचार हो, तो आपको युक्त वैराग्य अपनाना होगा। महाप्रभु बोलते, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार। जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार करेगा। मतलब जो प्रचार नहीं कर रहा है वो कौन है? वो मरा हुआ है। और अगर मरा हुआ व्यक्ति चलता फिरता देखे तो वो कौन है? वो भूत है। मरा भी नहीं है, वो भूत है। तो प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले प्रचार कार्य चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है। फिर अधिकांश तो बाबा जी वहीं से वैसे ही भाग गए, क्योंकि उनको बड़ा झटका लगा। बचे कुचे जो थे उन्हें सोचा चलो ठीक है प्रवचन सुनने चलते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन का आयोजन हुआ तो काफ़ी स्थानीय लोग आए, कुछ बाबा जी भी आए, कुछ गौड़ीय वैष्णव पुराने जो वहाँ रहते थे वो भी आए। और वो अपेक्षा कर रहे थे ये रस परंपरा में है, हम रूपानुगा हैं, रसिकाचार्य रूपानुगा के फॉलोअर हैं,
रूप गोस्वामी ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव। हमारे सब आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं लिखी हैं, तो कुछ तो अच्छा ही सुनाएगा। तो सब सुनने के लिए बैठे थे कि अभी क्या लीला आने वाली है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रवचन शुरू किया ईशोपनिषद के ऊपर। ईशावास्यम इदम सर्वम। बाबा जी बोलते हैं ये क्या है, कुछ लीला सुनाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला तुम्हारा स्तर इतना ही है, पहले ये सीखो कि पूरी संपत्ति भगवान की है और ये सारी संपत्ति भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो बाबा जी लोग बोलते हैं हम तो बाबा जी हैं, हम बाबा जी बन गए, हम तो सब कुछ भगवान को दे दिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं फिर राधा कुंड में बैंक की ब्रांच क्यों खुली है? राधा कुंड में बैंक की ब्रांच खुली, उसमें खाता किसका है? ये सब बाबा जियों ने खाता खोल के रखा था उधर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले यदि तुम्हारा खाता नहीं छोड़ सकते हो तो किस तरह के वैरागी हो? पहले ये श्लोक समझो, तुम्हारा राधा कृष्ण की लीला सुनने का अधिकार नहीं है। आप आज भी ऐसा कर सकते हो? इतनी हिम्मत कोई दिखा सकता है? ये इसीलिए उनको सिंह गुरु बोलते थे, लहन गुरु। एक छोटी सी वीडियो है, उसी राधा कुंड पर शिल प्रभुपाद मिलने के लिए आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती से। राधा कुंड पर उनका इकट्ठा होना और हमारा राधा कुंड पर इकट्ठा होना, उसमें बहुत अंतर है। श्री प्रभुपाद जी, क्या अंतर है? साधारण लोग श्री कृष्ण को पूछते हैं क्योंकि वह परम योगेश्वर ऐसा एक व्यक्तित्व है, परंतु हम सब पूजा करते हैं श्रीमती राधा रानी की। हम कृष्ण को चाहते हैं क्योंकि राधा रानी उनसे प्रेम करती है। अभय, प्रभुपाद के दो बच्चे हैं, प्रयाग और वृंदावन। अभय चरण में कब आए तुम? बस अभी मुझे पता चला कि आप यहाँ बता रहे हैं, तो आपके दर्शन के लिए आ गया है। इतना लंबा रेल का सफर तय कर आप थक गए होंगे। जाइए स्नान कीजिए, तैयार होकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्री प्रभुपाद जी, मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मुझे कोई थकान नहीं है। अच्छा, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे साथ रहिए। और व्यापार कैसे चल रहा है? इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, यदि आप व्यापार में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तो ठीक तरह से कैसे चलेगा? आखिरी जगत में सब लोगों को सिर्फ पैसा प्यारा है। हर कोई उसे छीनकर अधिकार जमाना चाहता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा पैसा कैसे छीना जाता है। मैं उस काम में माहिर नहीं हूं श्री प्रभुपाद जी। ऐसे हो सकता था यदि आप पैसे से प्यार करते, लेकिन आपने कृष्ण की भक्ति की है, इसलिए आपको उसमें लगाव नहीं है। आप ही तरह मुझे कुछ कहना है। इनके बच्चों की देखभाल करो और उन्हें प्रसाद दो। जी हाँ प्रभुपाद जी। बैठ जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण भक्ति से आलोकित कर दे। जगत पिता ब्रह्मा का एक दिन जो कलयुग कहलाता है, और इस कलयुग में जहां सभी लोग अपने पतन के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे काल में उचित समय देकर स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को स्वर्गीय खजाना देने आते हैं, जो इस युग में सुनना या जानना किसी को
बिल्कुल संभव नहीं है। वे सर्वेश्वर है, सर्वोच्च स्थान है। स्वर्गीय ज्ञान वे उसे ही देते हैं जिसे वे देना चाहते हैं। वे जगत नियंता है, इसलिए विश्व का निर्माण भी उनके द्वारा हुआ है। लेकिन भक्तों द्वारा कृष्ण का संदेश प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि उसका श्रेय स्वयं न लेकर अपने भक्तों को देना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रचार की योजना श्री चैतन्य महाप्रभु ने बनाई थी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर के कारण उजागर हुई थी। वे चाहते थे कि यह प्रचार मेरे सहयोग से हो, लेकिन मैं अपना अधिक योगदान न दे सका। क्यों स्वामी जी, आपने कितना कुछ पाया है। आपकी ही आस्था के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश संपूर्ण भारत में फैला है। इस देश में आपने 64 देवरण की स्थापना की है। आपके अथक प्रयास से हजारों लोगों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया है। लेकिन मेरा यह कार्य सागर के समक्ष एक शुद्ध पुत्र के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति की गंगा संपूर्ण जगत के हर शहर, हर गांव में पहुंचनी चाहिए। मैं अब यहां और नहीं ठहर सकता। मैं इस प्रचार कार्य के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूं। जिस दिन मैं जाऊंगा, मन में अशांति हो जाएगी। श्री प्रभुपाद जी, कृपया आप ऐसा न कहें। हम तो चाहते कि आप हमारे साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अभय चरण, इस भौतिक संसार में हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया है। आज नहीं तो कल सभी को इसे त्यागना है, और इस धरती पर का मेरे अस्तित्व का समीप आ गया है। इसलिए यह प्रचार कार्य को आपको ही आगे बढ़ाना है। श्री प्रभुपाद जी, कृपया मुझे बताइए कि मैं प्रचार कार्य के लिए क्या कर सकता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जगत के प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में पहुंचा दो। नाम यश और पद के प्रलोभन में न भटको। दूसरों के लाभ के लिए कृष्ण भक्ति को साधारण रूप से हमेशा हमेशा फैला दो। अपने पवित्र नाम के साथ वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण इस युग में प्रकट हुए हैं, इसे हमेशा याद रखो और सबको याद दिलाओ। इसलिए सर्वस्वी रूप से उसी पवित्र नाम पर निर्भर रहो और हरेक को उसी नाम जाप के लिए प्रेरित करो। हाँ स्वामी जी, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है, सर्वस्व है। किताबें लिखो और उन्हें वितरित करो। दर्शन का प्रचार करने के लिए किताबें ही सबसे प्रभावी मार्ग है। जब भी तुम्हें पैसे मिले, किताबें मुद्रित करो, किताबें छापो। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती का बहुत ही ऐतिहासिक निर्देश था श्रील प्रभुपाद के लिए। राधा कुंड के तट पर जो हमारी गौड़ी परंपरा का सबसे उच्चतम स्थान है, वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको बताते हैं उनकी चिंता क्या है। कि उनके रहते रहते ही गौड़ीय मठ में थोड़ी थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी कि मैं आपको बता रहा था बाग बाजार मंदिर में मुझे ये रूम चाहिए, मुझे वो रूम चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे मैं मंदिर का मार्बल उखाड़ के बेच दूंगा, लेकिन मुझे पुस्तकें बांटनी है, मुझे प्रचार करना है। ये मंदिर बनाया क्यों? प्रचार के लिए, मंदिर में रहने के लिए, मंदिर में ऐश्वर्य भोग के लिए नहीं। अगर मंदिर के द्वारा प्रचार नहीं हो रहा है तो उस मंदिर का फायदा क्या है? इसीलिए मेरे जाने के बाद मठ में बहुत समस्या आने वाली कि प्रभुपाद जी को पहले ही बता दिए थे। बोलते आगुन ज्वलबे, आग से जलेगा सब कुछ, लेकिन तुम क्या करना, तुम पुस्तकें बांटना। तुम्हें जब भी पैसे मिले पुस्तक बांटना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के दो निर्देश प्रभुपाद को मिले। पहला, पाश्चात्य जगत में जा करके कृष्ण भक्ति का प्रचार कर, और दूसरा पुस्तकें छापना। इसके लिए प्रभुपाद जी ने दो इंस्टीट्यूशन शुरू किए, एक इस्कॉन, एक बीबीटी। एक एक निर्देश के लिए एक एक विश्वव्यापी संस्था खड़ी कर दी। ऐसे शिष्य होना चाहिए। आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बाबा जी वेश खत्म किया, वर्णाश्रम शुरू किया, जैसा कि हम बता रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि सबसे अच्छा गोष्ठानंदी वो है जो भजनानंदी हो, और सबसे अच्छा भजनानंदी वो है जो गोष्ठानंदी हो। मतलब कि जिसकी साधना अच्छी है वो प्रचार अच्छा कर सकता है, और जो प्रचार करेगा उसकी साधना भी अच्छी होगी। तो इस तरह दोनों का समन्वय बिठा करके आगे चलना चाहिए। एक बार एक उनका शिष्य था,
नीचे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रवचन कर रहे थे, वो छत पे जप कर रहा था। उसने नियम लिया था कि वो रोज़ 3 लाख नाम जप करेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको देखे नहीं, फिर पूछने लगे कि वो कहाँ है। तो भक्तों ने बताया गुरु महाराज वो ऊपर जप करता है पूरा दिन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, यू विल नॉट गो बैक टू गॉड जस्ट बाय पुलिंग बीट्स, यू हैव टू हेल्प इन द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। केवल माला खींचने से भगवत धाम नहीं जाओगे, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भी मदद करनी होगी, तब महाप्रभु हमें भगवत धाम का प्रवेश देंगे। तो उस तरह वो कभी भी इस सहजीय भाव को कभी भी बढ़ावा नहीं देते थे। जो निम्न स्तर का व्यक्ति है उसको साधन भक्ति करना है, उसको सहजीय भाव नहीं दिखाना है। एक बहुत बड़े संस्था, एक मिशन नाम से चलती है बंगाल में, जिसमें बहुत तरह के लोग जुड़ते हैं, अभी भी बहुत प्रचलित है। उधर का एक सन्यासी विदेश गए थे, एक स्पीच दे के आए थे, लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो उनके जो फाउंडर थे वो एक बार मायापुर आए और वो मायापुर आकर के नाच रहे थे, भाव में रो रहे थे महाप्रभु जैसे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को किसी ने बताया कि इस तरह ये मिशन के जो फाउंडर हैं वो आए हैं और चैतन्य महाप्रभु का अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, रो रहे हैं और ऐसे नाच रहे हैं जैसे मानो महाप्रभु ही आ गए हैं, और लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके मठ से बाहर निकले तो वो सामने से आ रहे थे, ऐसे ही नाचते हुए, नाटक करते हुए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके पास गए, एक कस के थप्पड़ मारा, बोला ये जितना कुछ करना है कलकत्ता जाके करो, मायापुर चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, खत्म। आज तक वहाँ मायापुर में उनके ब्रांच नहीं है। ऐसे ही एक और बार एक मायावादी जो अपने आप को भगवान बताते थे, वो एक बार कलकत्ता में जा रहे थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती रोड के उस तरह से आ रहे थे, तो ये अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा ये अपने आप को भगवान बताता है, और शिष्यों ने बताया ये अपने आप को भगवान बताता है, मायावादी सन्यासी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसके पास गए, उसका दांत पकड़ के खींचने लगे। वो चिल्लाने लगा मेरा दांत निकल जाएगा। बोले पहले स्वीकार करो तुम भगवान नहीं हो, तब दांत छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हारा दांत आज उखाड़ के दिखाऊंगा। तुम कैसे भगवान हो जो तुम्हारा दांत का दर्द नहीं खत्म हो रहा है, दूसरों का क्या कष्ट मिटाओगे। उसका दांत छोड़ा नहीं। वो बाद में बोला नहीं नहीं मैं नहीं हूँ भगवान, मुझे छोड़ दो। ऐसे ही एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो ट्रेन में एक व्यक्ति ने उनको आम की टोकरी दी। अब उनका तो नियम था आम नहीं खाएंगे, और वो नहीं खाएंगे तो शिष्य लोग कैसे खाएं, जो गुरुजी नहीं खा रहे तो वो भी नहीं खा सकते, तो आम पड़े हुए थे। सफ़र लंबा था, वैसे ही कुछ आम ऐसे होंगे जो जल्दी पक गए, जल्दी सड़ गए, तो थोड़े ख़राब भी हो गए थे। इसी बीच में एक साधु माने ऐसे ही सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ उसी कंपार्टमेंट में आ गए, और वो मायावाद दर्शन का प्रचार करने लगा। सब भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, ये ट्रेन भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो सहन नहीं करने वाले थे। वो सड़ा हुआ आम लेकर के उसके पास गए, उसको बोलते हैं ये आम खाइए। बोलता है ये तो सड़ा हुआ है। क्यों सड़ा हुआ कैसे, ये भी तो भगवान है। अगर भगवान को खाएगा तो कोई समस्या है क्या, ये आम खा के बताओ। बोले नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा भगवान नहीं है। बोले भगवान कैसे बुरे होते हैं, पहले स्वीकार करो कि ये भगवान नहीं है, तुम्हारा जो दर्शन है वो गलत है। तो उसने स्वीकार किया, नहीं तो सड़ा आम खिलाने वाले थे उसको। तो इस तरह कभी भी सहजीय भाव, मायावाद भाव, निर्विशेष भाव, ये सबको ध्वंस करने के लिए, इसलिए उनका नाम अपसिद्धांत दहंत हारिणी। जहाँ भी अपसिद्धांत है उसका खंडन करने के लिए तैयार होते थे। अब मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें साउंड नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रवचन कर रहे हैं मायापुर में। ये एकमात्र वीडियो है उनका ओरिजिनल, बाकी वीडियोस, बाकी फोटोज़ हैं। ये छोटी सी एक वीडियो है, साउंड नहीं है इसमें। उनका ओरिजिनल वीडियो है। कैसे दिखते होंगे आप कल्पना करो, लंबे चौड़े थे, सीधे बैठते थे और ऐसा प्रवचन करते थे सारे अपसिद्धांतों को ध्वंस करने के लिए। कभी भी उनके प्रवचन में कोई अगर बातचीत करता था, एक बार एक बड़ा डोनर था वो बातचीत कर रहा था,
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बीच प्रवचन में बोले, क्यों बाबू, तुमको लगता है 100% डोनेशन में तुमने मुझे खरीद लिया है? डोनेशन से नहीं खरीद सकते हो तुम मुझे, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। यहाँ जिसको कथा सुनना है वही आना चाहिए। बड़े गंभीरता से कथा देते थे। बीच बीच में काफ़ी कहानियाँ भी सुनाते थे, और वो कहानियाँ इतनी नवीन होती थी कि उनके शिष्यों ने उसको एक किताब में बनाया जिसका नाम है उपाख्यान उपदेश, कहानियों के माध्यम से उपदेश। तो हम कई उदाहरण, प्रभुपाद जी ने भी कई उनके उदाहरण अपने प्रचार में इस्तेमाल किए हैं, तो वो कहानियों के माध्यम से सुनाते थे। उनका एक सिद्धांत था कि जब तक आप सिद्धांत में पक्के ना होंगे तब तक आपकी भक्ति भावनात्मक रहेगी। इसलिए कभी भी वो शिष्यों को अधिकार नहीं देते थे कि आप राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ो, कि रस पंच अध्याय भागवत का पढ़ो, कि आप गोविंद लीलामृत पढ़ो, गोपाल चंपू पढ़ो, ये सब पुस्तकें वो पढ़ने नहीं देते थे। बोलते थे भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो। वो अपने भक्तों को बोलते थे 100 बार चैतन्य चरितामृत जो पढ़ेगा वो मेरे पास आना कोई क्वेश्चन लेके। अगर क्वेश्चन तब तक, जब तक 100 बार नहीं पढ़ी है क्वेश्चन लेके मेरे पास मत आना। तो एक बार जयप्रकाश स्वामी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज प्रवचन में बता रहे थे इस तरह कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि 100 बार जो चैतन्य चरितामृत पढ़ेगा वो मेरे पास आना। तो एक भक्त ने उनको पूछा कि महाराज आपने पढ़ लिया क्या 100 बार? बोले बहुत पहले पढ़ लिया मैंने 100 बार, अभी 100 बार से तो बहुत बार कंप्लीट हो गया। तो वो सुन करके सबको शर्म आ गई अपने ऊपर। 100 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ने का उपदेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने दिया था। और वो बोलते थे कि प्रैक्टिकल सेवा करने से साक्षात्कार आएगा। एक बार एक बहुत बड़े व्यक्ति उनके पास आए प्रश्न पूछने के लिए। उन्होंने उनको भेज दिया किचन में, ले जाओ किचन में जाओ, वहाँ पर कुछ मदद चाहिए वो पूरा करके आना, फिर मुझसे प्रश्न पूछना। जब वो किचन में गए तो रसोई ने उनको बर्तन मांजने की लगा दिया। बहुत बड़े व्यक्ति थे वो समाज के। बर्तन घिसवाए उससे 2 घंटा। बर्तन घिसने के बाद जब वो बाहर आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते, बताओ तुम्हारे प्रश्न क्या है? बोले उत्तर मिल गए सारे, अब नहीं पूछना कोई क्वेश्चन। तो उनका सेवा के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर बड़ा जोर था। कभी भी वो ऐसा मनोकल्पनिक भावना को ज़्यादा बल नहीं देते थे। एक बार एक शिष्य उनका मंदिर में सुबह सुबह हारमोनियम लेके गा रहा था, राय जागो, ऐसे गा रहा था। क्या होता है, ब्रज में भगवान को जगाने के लिए, राधा रानी को जगाने के लिए कई भजन हैं, तो वो भजन गा कर भगवान को जगाते हैं। तो राय जागो ऐसे गा रहा था हारमोनियम में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती पीछे खड़े हुए, उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, पहले तुम ही जागो, बाद में भगवान को जगाना, ये छोड़ के पहले जप करो अपना और सेवा करो। तो उस तरह उनका हमेशा भावना रहती थी कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु की साधन भक्ति का अनुसरण करेंगे, अपने आप रागानुगा भक्ति हमको मिलेगी। उसके लिए अलग से प्रयास हमको नहीं करना पड़ेगा, अपने आप। जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो पहले उसको चलाना सिखाना पड़ता है। माता उसको मदद करती है चलाने में, उसके हाथ पकड़ के चलवाती है, फिर खड़ी हो जाती है, ऐसे ऐसे बुलाती है, वो चलता है, गिरता है, चलता है, फिर प्रयास करता है। लेकिन जब एक बार चलना सीख जाता है तो वह अनकॉन्शियसली चलना सीख जाता है, फिर उसको मेहनत नहीं लगती है। आजकल तो मोबाइल चलाते चलाते चलते हैं, क्या सेंसर फिट है, पैर भी सीढ़ी पे एकदम सही जाता है, एकदम मुड़ भी जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं। कैसे होता है? क्योंकि वो चलने का अभ्यास इतना पक्का हो गया है कि अभी उसके लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। तो उसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, पहले साधन भक्ति इतनी प्रगाढ़ कर लो, रागनों का भक्ति अपने आप मिल जाएगी, स्वतः हम भगवान के प्रति प्रेम रखेंगे। उस तरह उनका भाव था। तो उसी तरह वो अलग अलग जब लेक्चर देते थे, वो अपेक्षा करते थे कि भक्त लोग प्रवचन पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि इधर उधर घूमने में, ना कि इधर उधर की भावनाओं में बहने में। तो उसका एक छोटा सा क्लिप आपको यहाँ दिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी वृंदावन गए हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में। तो कहीं रहने का इंतजाम करता हूँ। महाराज, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कोई जगह ढूंढ लूंगा। नहीं, आप तो हमारे विशेष अतिथि हैं, आपका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। नहाने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं आपको श्री प्रभुपाद जी से मिलवाऊंगा, वे आपको देखकर अति प्रसन्न होंगे। ओह, क्या मैं उनसे आगे मिल सकता हूँ? आपके निर्णय से मैं आपकी विनती मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। दासोस्मी, मैं आपका दास हूँ। श्री प्रभुपाद जी,
ये है अभय बाबू, इलाहाबाद से आए हैं। हाँ, मैं इन्हें जानता हूं। आपको लेकर आनंद हुआ अभय। आप थक गए होंगे, जाइए आप नहाकर फंसा दीजिए, बाद में बातें करेंगे। श्री प्रभुपाद जी इसी कार्य हेतु अवतरित हुए हैं बाबू। वो स्वयं ही इस महान कार्य का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। वो हर जगह केंद्र खोज रहे हैं और आध्यात्मिक संदेश छपवाकर बांट रहे हैं। वो सभी को चैतन्य महाप्रभु के महान उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। आप इलाहाबाद केंद्र से कितनी तन्मयता से जुड़े हैं बाबू। आप वहां भक्तों को हर सुविधा देने को तत्पर हैं। अभय बाबू, आप बैठ जाइए, जरा इधर देना, मैं परोसता हूं। नहीं महाराज, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। पर महाराज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप एक सन्यासी हैं, मुझे आपको भरोसा चाहिए। आप तो हमारे विशेष अतिथि हैं। इसके अलावा आप जैसे कृष्ण भक्त की सेवा का अवसर बहुत कम ही प्राप्त होता है। लेकिन मैं तो भक्त नहीं हूँ और ना ही मैंने दीक्षा ली है। महाराज, आप दोनों बैठिए, मैं परोसता हूं। विराजिए। अभय बाबू, उपासक का परमेश्वर के प्रति प्रेम बाहरी शिष्टाचार पर ही निर्भर नहीं करता। ये तो हृदय की पवित्रता है जो परमेश्वर के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। तीर्थ महाराज, मुझे ऐसा बताया गया है कि एक सच्चा उपासक हर दूसरे को भक्त मानता है और इसे मैं आपके व्यवहार में देख रहा हूँ। अभय बाबू, आपको जब श्री प्रभुपाद जी से मिलवाया तो जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूँ इन्हें, ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे आपका संबंध उनसे सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों से है। आपके पिताजी कैसे हैं अभय बाबू? वे पिछली सर्दी में जल बसे। ओह, ये जानकर बहुत दुख हुआ मुझे। उन्होंने बहुत ही शांति से शरीर त्यागा। मृत्यु के कुछ ही दिन पहले उन्होंने मठ में गाय देने के लिए कहा और भक्तों को भोज देने के लिए। बाद में भगवान श्री कृष्ण का नाम सुमिरन करते हुए अपने प्राण त्यागे। भाग्यशाली थे वो। काश मेरा भी अंतिम समय ऐसा ही हो। श्री कृष्ण शक्ति प्रकट होती है श्री, भू और नीला में। नील शक्ति है श्री कृष्ण का धाम, जहां एक जगह हम अपनी पांचों नामों से वृंदावन देखते हैं, वो स्थान अणु रेणु से निर्मित है। वास्तव में अंतिम स्थान है श्री कृष्ण का, परमेश्वर का। ये भूमि है चिंतामणि की। यहाँ की धरती में पानी नहीं बहता वो तो अमृत है, और यहाँ वृक्ष नहीं होते वो तो कल्प वृक्ष है। आप अब तक कहां थे? हम स्थानीय मंदिरों के दर्शन के लिए परिक्रमा कर रहे थे श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवत पर दिया जा रहा व्याख्यान अपने आध्यात्मिक गुरु का सुनने के बजाय देवताओं की मूर्ति के दर्शन करने जाना समय नष्ट करना है। यह तो ज्यादातर अपनी खुली आंखों का अच्छा बयान है। आप अपने परमेश्वर के अंतिम आध्यात्मिक रूप अपनी खुली आंखों से कभी भी देख नहीं सकते। हर कोई अपनी आंखों से हर कोई इसे सुन सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं स्त्रोत पंथ। जैसे जैसे आप सुनते हैं आपकी आत्मा शुद्ध होती है तथा आपकी विवेक बुद्धि आध्यात्मिक बन जाती है। परिणाम स्वरूप अपने आप को परमेश्वर का बोध निश्चित रूप से हो जाता है। इस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि अगर अपने आध्यात्मिक गुरु से नहीं सुन रहे हैं और इधर उधर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आंखों की एक्सरसाइज है, समय की बर्बादी है, क्योंकि हम सुनने के माध्यम से धाम का दर्शन करते हैं। तो ये प्रवचन इतना लंबा दिया, शाम को 6 बजे शुरू किया था और 10 बजे 11 बजे चलता ही रहा। तो कई भक्त चले गए, जिनको भूख लग रही थी वो चले गए, जिनको और कोई समस्या थी वो चले गए।
बाद में सन्यासियों को भी नींद आने लगी, उनके डंडे टकराने लगे, वो भी चले गए। 12 बजे तक प्रवचन किए रात में। लास्ट में एक ही व्यक्ति बचा था, वो थे अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को उसकी चिंता नहीं थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, कभी आप प्रचार करने जाएं और लोग नहीं आए, 4 दीवालों को प्रचार करो, प्रवचन समय पर शुरू करो। तो उस तरह से उनके प्रचार की टेक्निक थी। बाद में इलाहाबाद में उसी साल 1933 में श्रील प्रभुपाद को ये सौभाग्य मिला उनकी दीक्षा का। वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जाकर के बोला कि अभय बाबू हैं, ये हमको बहुत मदद करते हैं, बहुत डोनेशन भी देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको रोका, बोले ये सब गुण दीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन अभय की सबसे अच्छी बात है कि इनको सुनना बहुत पसंद है, और जो गुरु से सुनने के लिए बहुत अभिलाषी हो वो दीक्षा के लायक है। तो उस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको दीक्षा देने का निर्णय किया, और उन्होंने उनके प्रेसिडेंट को बोला इलाहाबाद के कि मैं अभय को प्रथम और द्वितीय दीक्षा दोनों एक साथ दूंगा। तो ये भी एक बड़ा क्रांतिकारी स्टेप था, क्योंकि गौड़ीय मठ में पहली दीक्षा के बाद दूसरी दीक्षा काफ़ी समय बाद मिलती थी, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने दोनों दीक्षा उनको एक साथ देने का निर्णय किया। साउंड नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव ललिता श्रीविशाखपितां च स्वाहा पंचकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती की नामिने स्वाहा। आपका अब से नाम हुआ अभय चरणारविंद दास। इसका अर्थ है जिसने निर्भीकता से परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने में परमेश्वर के चरण कमलों में आश्रय लिया है। इस तरह उनकी दीक्षा हुई और नाम मिला अभय चरणारविंद दास। बाद में अगले साल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसी स्थान पर जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज की थी, बड़ा मंदिर बनाने का निश्चय किया। उस बड़े मंदिर को बनाने के लिए जब नींव खोदी जा रही थी, तो उस नींव खोदते समय पर एक बहुत पुरातन अधोक्षज विष्णु की मूर्ति निकली। तो उनने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया। श्री राम प्रसाद चंद्र जो उस समय का एक बहुत प्रचलित आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको बुला करके उन्होंने उनकी टेस्टिंग करवाई कि मूर्ति कितनी पुरानी है। तो पता पड़ा कि ये मूर्ति चैतन्य महाप्रभु के समय की है, और चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथ में भी मिला कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अधोक्षज विष्णु की पूजा करते थे। तो वही मूर्ति उस स्थान पर मिली। उससे एक और प्रमाण हुआ कि वही स्थान चैतन्य महाप्रभु के जन्म का स्थान था। तो उन्होंने वहाँ पर यह अद्भुत मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू किया। अगले साल गौर पूर्णिमा 1935 में उन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया। और त्रिपुरा के राजा, जिनके बारे में मैं कल बता रहा था, वो त्रिपुरा के राजा यहाँ पर आए। उन्होंने पूरा फेस्टिवल स्पॉन्सर भी किया और सारे भक्तों को भेंट भी दी। उसके बाद उनका ये मिशन तो पूरा हो गया था कि भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर चाहते थे, वो बना दिया। लेकिन स्थानीय लोग फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट से इसको मोहर लगवा देते हैं, क्योंकि ये लोग तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको स्वीकृति दे दे कि ये चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, तो आगे आगे तक इस पर कोई अपवाद नहीं उठा पाएगा। तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को बुलाया, जो अंग्रेज था उस समय पर। बंगाल के गवर्नर को बुलाना, क्योंकि आप जानते होंगे कि कलकत्ता ही राजधानी हुआ करती थी भारत की, और बंगाल का गवर्नर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नर हुआ करता था अंग्रेजी शासनकाल में। तो सर जॉन एंडसन को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने न्योता दिया, और वो मान भी गए, और उनसे ही डिक्लेयर करवाया
कि चैतन्य महाप्रभु का ये प्रमाणिक जन्म स्थान है। तो सारी सरकारी कागजात में वो रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद से वो अपवाद खत्म हो गया। जाति गोसाइयों के लिए ये हार्ट अटैक था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। उसी साल सितंबर महीने में बॉन महाराज लंदन से वापस आए। लंदन और जर्मनी में प्रचार करके, जो कल हम चर्चा कर रहे थे, वो वापस आए और 2 जर्मन लड़कों को लेकर के आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनमें से एक को दीक्षा दी, सदानंद दास, जो पाश्चात्य जगत का पहला उनका शिष्य बना। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत सारा समय मायापुर में बिताते थे और मायापुर में वो देखते थे कि कैसे विग्रहों की सेवा ठीक से चल रही है, कैसे भक्त लोग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, और वो खुद भी पुस्तकें लिखने में काफ़ी व्यस्त रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मायापुर में किया, जिस कार्यक्रम में 10-12 दिन तक वो कार्यक्रम चला और एक बहुत बड़ा पांडाल लगाया गया था। बिल्कुल भी समस्या नहीं आई। आखिरी दिन उस टीन शेड को एक तूफान ने उड़ाया और आप अगर अभी भी जाएंगे चैतन्य गौड़ीय मठ में, तो भगवान के विग्रह के आसपास 4 और मंदिर हैं, जिसमें 4 संप्रदाय के 4 आचार्यों को स्थापित किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी। तो वो पतरा उड़ करके रामानुजाचार्य के ऊपर की डोम को तोड़ता हुआ चला गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जब ये खबर मिली, उन्होंने बोला कि रामानुजाचार्य हमारी संप्रदाय में, उनसे हमने विग्रह पूजा की शिक्षा ली है। अगर ये हुआ, इसका मतलब ज़रूर है कि आज विग्रह पूजा में कोई ना कोई त्रुटि हुई है। तो जब पुजारी को बुलाया गया, उसने बोला, हाँ गुरु महाराज, आज मैंने विग्रह पूजा में ये गड़बड़ की थी, जिसके कारण ये हुआ है। तो उसको तुरंत पकड़ लिया। एक रात भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत ही घनी रात में अपने कमरे से निकल करके बाहर चले गए। अब उनके जो सन्यासी शिष्य थे वो सोच रहे थे कि गुरु महाराज इतने रात में कहाँ जा रहे हैं, तो उनकी हिम्मत तो हुई नहीं पूछने की, लेकिन वो पीछे पीछे जाते गए। तो जब पीछे पीछे जाते गए तो उन्होंने देखा कि कई दिव्य लोग आकाश से उतरे हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो देख करके वो स्तब्ध रह गए। पूरे मायापुर का टूर हुआ। उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब आश्रम में आए तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, गुरु महाराज, मैंने देखा आज क्या हुआ है। ये लोग कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि ये महाप्रभु के नित्य संगी हैं। बीच बीच में मायापुर में जब ये लोग आते हैं तो मैं इनको टूर देता हूँ मायापुर धाम का। तो ये इस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती मायापुर में निवास कर रहे थे। तो उनके दोनों ही स्वरूप हैं, जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं, वज्रात अपि कठोरम कुस्माद अपि कोमलम। वो जब कठोर बनना है तो वो कठोर भी थे, और जब सौम्य बनना है तो वो सौम्य भी थे। जैसे एक बार एक सन्यासी थे जो मंदिर की परमिशन के बिना प्रचार के लिए निकल गए थे, और उनको कई भक्तों ने बोला कि आपको ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए स्वच्छंद रूप से। वो मान नहीं रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जब ये बात आई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इनको हम गौड़ीय मठ से बाहर निकालते हैं। जैसे उनको खबर मिली तो बड़े दुखी हो गए। वो आकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चरणों में गिर गए। उन्होंने बोला, गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आपने गलती तो बहुत बड़ी की है, क्योंकि सन्यासी ऐसा आचरण करेंगे तो बाकी मठवासी कैसे करेंगे, तो आप ब्रह्मचारी के कपड़े पहन करके रहो और मंदिर में आप सेवा करो। तो उन्होंने उनको शिक्षा भी दी, लेकिन बाहर भी नहीं निकाला। एक बार और एक भक्त था जो कि किन्हीं कारणों से मंदिर छोड़ के चला गया था, और उस मंदिर का नव निर्माण हुआ था और उसके उद्घाटन के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बुलाया गया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब उस मठ में आए, उस मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, उन्होंने पूछा, वो ब्रह्मचारी कहाँ है जो यहाँ रहता था? तो भक्तों ने बोला, गुरु महाराज वो तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी वजह से वो चले गए, लेकिन अभी हम लेट हो रहे हैं, हमको मंदिर का उद्घाटन की पूजाएं करनी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले, जब तक वो नहीं आएगा मैं मंदिर का उद्घाटन नहीं करूँगा। तुमको पता है, इट टेक्स गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक वन गौड़ीय वैष्णव। बोले लीटरों खून बहाना पड़ता है एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए, और उस भक्त को हम संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। हम नए भक्तों को लाते जा रहे हैं और जो पुराने भक्त हैं उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक वो नहीं आएगा मैं मंदिर का उद्घाटन नहीं करूँगा।
अब तो सब चिंता में पड़ गए, कहाँ ढूंढे कहाँ ढूंढे। तो ढूंढने के लिए जाएं तो जाए कहाँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ही पूछा कि गुरु महाराज कहाँ जाए। तो वो बोले कि देखो वो मंदिर आने से पहले क्या करता था। तो बोले वो घड़ी की दुकान में काम करता था, घड़ी बनाना उसका स्किल था। तो बोले सारी घड़ियों की दुकान पे चेक करो, कहीं तो वो मिलेगा। और ऐसे ही एक घड़ी की दुकान पे वो मिला। उनको बोला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती मंदिर उद्घाटन नहीं कर रहे हैं तुम्हारे बिना। तो उसका दिल तो एकदम पूर्ण रूप से गदगद हो गया। वो जब वापस आया तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मंदिर का उद्घाटन किया। तो एक एक भक्त के लिए इतना प्रेम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हृदय में था। उस तरह से वो भक्तों को प्रशिक्षण देते थे। वो बोलते थे कि अगर कोई भक्त मठ में ठीक प्रकार से भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या उसको निकालने से वो भक्ति अच्छी करने लगेगा? बाहर जाकर तो वो और दुर्दशा हो जाएगी उसकी। तो मुझे मालूम है इनके अंदर दोष हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको मठ में रखूँगा, क्योंकि ये जीवात्मा कृष्ण के पास आया है और हम इसका कभी तिरस्कार नहीं कर सकते। उनको कभी प्रश्न पूछा जाता था कि गुरु महाराज आप कैसे हैं? तो बोले मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरी एक शिकायत है। क्या शिकायत है? कि मेरे शिष्य मुझे कृष्ण कथा पे प्रवचन नहीं देने देते। तो शिष्य सोचते थे अरे 4 घंटा तो दिया, क्यों प्रवचन नहीं देना, ऐसे क्यों बोल रहे हैं गुरु महाराज? तो होता ऐसा था कि वो जब प्रवचन देना शुरू करते थे तो उनके समय का बोध नहीं रहता था। कभी कभी वो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में बोलते, राधा कृष्ण के विषय में बोलते, तो आंखों से उनके आंसू आने लगते और वो प्रवचन के बोध में समय का ध्यान ही नहीं रहता था। और अगर उनका सेवक आके बीच में उनको बोले कि गुरु महाराज प्रसाद का समय आ गया, तो उनको बहुत डांटते थे। बोलते थे सबसे बड़ी भूख तो कृष्ण भक्ति की भूख है, तुम ये शरीर की भूख के बारे में क्यों बात करते हो? तो उनको हमेशा लगता था कि वो कृष्ण कथा ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। इसलिए उनकी हमेशा कंप्लेन रहती थी कि मुझे मेरे शिष्य प्रवचन नहीं देने देते। तो इस तरह उनकी कृष्ण कथा बोलने में रुचि थी। उनके समय के अंतिम पड़ाव पर वो जगन्नाथपुरी में आए। शुरुआत कहाँ से हुई थी? जगन्नाथपुरी से। आए भी बाद में जगन्नाथपुरी। वहाँ पर एक विशेष स्थान है जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु एक बार ये भ्रम में पड़ गए थे, कृष्ण प्रेम का भ्रम, योग मायावश। एक चटक पर्वत है वहाँ, रेत का पहाड़, उसको देख करके चैतन्य महाप्रभु लगा कि ये गोवर्धन है। और चैतन्य महाप्रभु प्रेम में उस तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, गोविंद उनके पीछे भाग रहा है। महाप्रभु पत्थर कांटे सब चुभ रहे हैं। बहुत सुंदर लीला है चैतन्य चरितामृत में। और महाप्रभु उस चटक पर्वत को आलिंगन करके गोवर्धन के भाव में रो रहे थे। तो उस समय से गौड़ीय वैष्णव उस पर्वत को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात उसको गोवर्धन मान के भगवान के प्रेम में क्रंदन किए थे, उसको गोवर्धन तुल्य ही मानते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वही जगह चुनी कि हम वहीं पर थोड़े दिन रह करके भजन करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहाँ रहने लगे। आज भी ये उसी कमरे का चित्र है चटक पर्वत के ऊपर। आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो टोटा गोपीनाथ मंदिर के रास्ते में ही वो चटक पर्वत पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भजन स्थल है, जहाँ पर अंतिम दिनों में वो प्रवचन करते थे। वो बोलते थे कि हम कितने दिन जीवन जिएंगे, हम ज़्यादा दिन जीवन नहीं जिएंगे, लेकिन हम कृष्ण का नाम लेते लेते अगर अपना जीवन त्याग करें तो हमारे जीवन की वही साफल्यता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिसंबर 13 को 1936, 15 दिन पहले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के डिपार्चर के 15-17 दिन पहले शिल प्रभुपाद ने उनको एक पत्र लिखा। शिल प्रभुपाद ने उनको पत्र लिखा कि गुरु महाराज, आपके सन्यासी शिष्य आपकी कितनी सेवा कर रहे हैं, आपके ब्रह्मचारी शिष्य आपकी कितनी सेवा कर रहे हैं, वो आपके साथ में रहते हैं, आप जो बोलते हैं उनको वो करते हैं। और मैं गृहस्थ हूँ, मैं व्यापार में पड़ा हुआ हूँ, मैं परिवार की देखभाल में लगा हुआ हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह पा रहा हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ आपके लिए, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पत्र में वही निर्देश उनको लिखा जो उन्होंने प्रथम भेंट में बोला था कि तुम शिक्षित व्यक्ति हो, पूरे विश्व में जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार तुमको करना है और चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्रचार के लिए तुम्हें पुस्तकों का प्रकाशन करना है। ये अंतिम आदेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने श्रील प्रभुपाद को पुनः दिया, जो प्रथम आदेश भी था, अंतिम आदेश भी था। श्रील प्रभुपाद से किसी ने एक बार पूछा कि प्रभुपाद,
आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतना अच्छा सबको डिफीट कर देते हैं, तो क्या कभी आपको किसी ने हराया क्या? कभी बातचीत में कभी आप किसी को हरा नहीं पाए हो? तो श्रील प्रभुपाद बोले कि हाँ। भक्तों से, अरे ये कौन व्यक्ति है जिसने प्रभुपाद को हरा दिया? बोले जीवन में मैं एक ही बार हारा हूँ, वो हारा हूँ मेरे गुरु महाराज से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। और उन्होंने फर्स्ट बॉल में जो क्लीन बोल्ड किया, बस पूरा जीवन उनको समर्पित। भक्तों ने प्रभुपाद को ये भी पूछा कि प्रभुपाद आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती से प्रश्न पूछते थे क्या? क्योंकि इतना आपको ज्ञान है तो प्रश्न पूछते होंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, मैंने एक ही प्रश्न उनसे पूछा, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपको कैसे सेवा करूं, बस यही प्रश्न मैंने पूछा। बाकी सब उनकी कृपा से मुझे श्रवण के माध्यम से समझ में आ गया। तो उसी समय दिसंबर में पुरी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती कलकत्ता आ गए। और कलकत्ता में वो काफ़ी शरीर के माध्यम से, शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए। उन्होंने गौड़ीय मठ, बाग बाज़ार गौड़ीय मठ में निवास किया और अंतिम निर्देश सभी भक्तों को दिए। उन्होंने बोला कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम सब रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, आप सभी आपस में सहयोग करो एक दूसरे का, एक दूसरे से लड़ो मत, और ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार को पूरे विश्व में फैलाओ। मंदिर के संचालन के लिए एक जीबीसी का गठन करो और एक साथ इस संस्था को चला करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार एक दूसरे के सहयोग से करो। पूजा लाभ प्रतिष्ठा की मनोकामना मत करो, हम हमारे लिए संस्था में नहीं है, हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए। इस तरह उन्होंने काफ़ी अंतिम निर्देश उन्होंने दिए। 2 शिष्यों को उस समय पर एक जैसा ही सपना आया। रात में जब वो सो रहे थे, उन्होंने देखा कि राधा रानी चल रही है वृंदावन में, और राधा रानी के साथ में ललिता सखी, चंपकलता सखी, ये सब भी चल रही हैं। और ललिता सखी के साथ में हाथ पकड़ के चल रही है रूप मंजरी, छोटी सी बालिका है, राधा रानी के साथ हमेशा रहती है। और रूप मंजरी एक दूसरी मंजरी एक छोटी सी बालिका को बुला रही है, नयन मंजरी तुमको बहुत समय हो गया, वापस आ जाओ, हमारे पास वापस आ जाओ। और वो नयन मंजरी छोटी सी बालिका है, 2 चुटियाँ हैं, उसकी चुन्नी डाली हुई है, वो भाग करके रूप गोस्वामी के पास आ रही है। रूप मंजरी मतलब रूप गोस्वामी। और उन शिष्य ने दर्शन किया कि वो नयन मंजरी और कोई नहीं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। तो ये देख करके वो शिष्य हटपड़ा के उठा। तो दूसरा भक्त भी उसी समय पर उठा। तो बोला क्या हुआ, तुम क्यों उठे? तो मैंने स्वप्न देखा। तो मैंने भी स्वप्न देखा। तो दोनों जन अपने अपना स्वप्न बताया, दोनों ने एक जैसा स्वप्न देखा। बोला ये तो हमको गुरु महाराज को बताना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास आके बोले कि गुरु महाराज हमने इस तरह स्वप्न देखा कि नयन मंजरी, वास्तव में नयन मंजरी कौन है? आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु एक व्यक्ति है, हर वस्तु एक व्यक्ति है। भगवान का सुदर्शन भी एक व्यक्ति है, भगवान की मुरली भी एक व्यक्ति है, हर चीज़ एक व्यक्ति है। तो जब राधा रानी कृष्ण को देखते हैं और कृष्ण राधा रानी को देखते हैं, वो नयन कटाक्ष को एक मंजरी का रूप दिया है, वो है नयन मंजरी। जब राधा और कृष्ण एक दूसरे का दर्शन करते हैं, वो है नयन मंजरी, एक गोपी के एक मंजरी के रूप में। तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद हमने दर्शन किया कि नयन मंजरी रूप मंजरी के पास भाग के जा रही थी। रूप मंजरी उनको बोल रहे थे बहुत समय हो गया, हमारे पास आ जाओ, और आप उसमें हमको आपका दर्शन हुआ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कुछ नहीं बोले, केवल स्माइल की। तो ये सोच देख करके शिष्यों को समझ में आया हमारे गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण के नित्य परिकर हैं नयन मंजरी। उसके कुछ 2-4 दिन बाद ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपना शरीर त्याग किया। वीडियो देखेंगे। मनसा देह गेह जो किछु मोह अर्पिलु द्वापदे नंद किशोर। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे पास जो कुछ है मैंने तुझे अर्पण कर दिया कृष्ण, हे नंद महाराज के पुत्र। इस धरती से विदा लेने का मेरा समय आ गया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा सारा जीवन
चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में समर्पित कर दो। अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। बहुत जल्द ही सारा संसार कृष्ण प्रेम से आलोकित होने वाला है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर उनके प्रचार कार्य में अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आप को संगठित करो। सत्य का दामन कभी न छोड़ो। एकत्र होकर एकता से रहकर बिना किसी भय से, बिना संकोच से चेरूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इनके विचार लोगों तक पहुंचाओ। मेरे शिष्यगणों, श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को बिना किसी भय से संपूर्ण समाज को बताने में पूर्णतया समर्पित हो जाओ। कोई भजन सुनाएगा? इन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहें तो वो मायापुर में अपना शरीर त्याग कर सकते थे। मायापुर उनका हेडक्वार्टर्स था। वो चाहते तो जगन्नाथपुरी में तो रह ही रहे थे, वहाँ चटक पर्वत के ऊपर अपना शरीर त्याग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं कलकत्ता जाके अपना शरीर त्याग करूँगा। और यही भाव श्रील प्रभुपाद ने भी अपने अंतिम दिनों में बताया था। प्रभुपाद बोले कि मुझे पाश्चात्य जगत में प्रचार करने जाना है। शिष्यों ने बोला प्रभुपाद आपकी हालत ठीक नहीं है। प्रभुपाद बोले एक योद्धा कभी घर में अपना शरीर त्याग नहीं करता है, वो रण क्षेत्र में अपना शरीर त्याग करता है। तो कलकत्ता शहर में उनके प्रचार कार्य की शुरुआत हुई थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया मैं कलकत्ता में अपना शरीर त्याग करूँगा। और देखिए हर व्यक्ति अंत समय में राधा कृष्ण को याद करना चाहता है। उन्होंने कौन सा भजन सुनने का निश्चय किया? श्री रूप मंजरी पदा, रूप गोस्वामी को स्मरण करते हुए कि रूप आध्यात्मिक जगत में भी रूप गोस्वामी के ही संगी है, और ये जगत में भी रूपानुग, उनके प्रणाम मंत्र में रूप गोस्वामी के नाम 3-4 बार आता है कि कैसे रूप गोस्वामी के सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने पूरा जीवन यापन किया, उनका प्रचार किया, स्थापना की। इसीलिए उन्होंने उसी भाव में अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी कि कैसे प्रचार कार्य में अपने आप को संलग्न करो, महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाओ और आपस में सहयोग करते हुए पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को प्रचार करने के लिए संकल्प लो। 1 जनवरी 1937 को सुबह 5:30 बजे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने शरीर छोड़ा। और आश्चर्य की बात है, बाग बाजार गौड़ीय मठ जो इतना बड़ा गौड़ीय मठ है, उस गौड़ीय मठ की जितनी घड़ी थी वो सब घड़ी ये 5:30 बजे अपने आप रुक गई एक साथ। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य था, सारी घड़ी अपने आप एक साथ 5:30 बजे रुक गई जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपना देह त्याग किया। उसके बाद शिल्डा स्टेशन कलकत्ता से एक स्पेशल ट्रेन अरेंज की शिष्यों ने। उस स्पेशल ट्रेन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वपू को मायापुर धाम में ले जाया गया। और मायापुर धाम में हजारों भक्त इकट्ठे हुए, क्योंकि पहले उन्होंने 5:30 बजे सुबह अपना शरीर छोड़ा। सारे शिष्यों ने वहाँ दर्शन किया, सब इकट्ठे हुए, उनको ट्रेन अरेंज की, स्पेशल ट्रेन के साथ वहाँ ले गए। 7-8 बजे तक, उस समय पर गाड़ियाँ भी नहीं होती थी मायापुर में, तो ट्रेन से कृष्णनगर पहुँचे, वहाँ से फिर सरस्वती तट पर पहुँचे, वहाँ से फिर नाव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लेके गए, फिर पालकी में उठा करके शिष्य लोग हाथ से उठा करके चैतन्य गौड़ीय मठ तक गए। और वहाँ पर अपने हाथ से उन्होंने उस समाधि के
उस होली पिट को खोदा और उसके बाद अगले दिन सुबह उनको समाधि दी गई। ये समाधि का वीडियो है। तो अभी भी आप मायापुर जाएंगे तो चैतन्य गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि है। उसी मठ में गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की भी समाधि है, क्योंकि हमने कल देखा था कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको ले जा कर के वहाँ समाधि दी थी। और अपने आदर्श से उन्होंने सिखाया कि पूरा जीवन कैसे कृष्णमय हो सकता है। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने उनको बोला था, 3 बातें बोली थी। उनको बोले थे तुम कभी कलकत्ता मत जाना, उनको बोला तुम कभी शिष्य मत बनाना, और बोले थे कि भौतिक लोगों की संगति मत करना। और ये 3 बातें भक्ति सिद्धांत सरस्वती कलकत्ता में बैठकर अपने प्रवचन में अपने शिष्यों को बता रहे थे। तो पहली बात तो कलकत्ता में, दूसरा मंदिर बना के और अपने शिष्यों को ये बात बता रहे थे। किसी ने प्रश्न पूछा, गुरु महाराज ये कैसे हुआ? तो बोले देखो मैं कलकत्ता नहीं आता हूँ, मैं केवल अपने गौड़ीय मठ मंदिरों में आता हूँ। कलकत्ता शहर में जाना मतलब माया के पास जाना। जो गौड़ीय मठ मंदिर हैं वो सारे वैकुंठ धाम हैं। तो ये जहाँ जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिर होंगे, इस्कॉन के मंदिर, गौड़ीय मठ मंदिर, वो सब आध्यात्मिक जगत है। दूसरा, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैं उनका सेवक बना हूँ। इसलिए जब भी कोई शिष्य प्रणाम करता था बोलते थे दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। और तीसरा, मैं किसी की संगति नहीं कर रहा था, मैं उनको अपना संग दे रहा था, तो मैं तो प्रचार कर रहा था। तो तीनों बातों से उन्होंने गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की ख्याति को और बढ़ा दिया। ये केवल एक आचार्य ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत से इस विश्व को एक ऐसा उदाहरण दिया। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जैसे व्यक्ति को उन्होंने ये दुनिया को एक भेंट स्वरूप दिया। श्रील प्रभुपाद जैसे व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं बना सकते हैं। जैसे एक बार एक हमारे इस्कॉन के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके लिए एक विदेशी प्रोफेसर ने बोला था कि मैं विचार कर रही हूँ कि ये इतने महान है तो इनको तराशने वाला व्यक्ति कितना महान होगा। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद इतने महान है तो उनको तराशने वाले व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो महान है ही। इसलिए उनके ऊपर हमको ध्यान करना चाहिए, कल्पना करना चाहिए कि ऐसी परंपरा में हम लोग आ रहे हैं। और कहीं जाने का मन कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है। ये परंपरा इतनी महान है कि इस परंपरा के आश्रय में हम आए। तो अब हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रणाम मंत्र को थोड़ा देखेंगे। नमः ओम विष्णु पदाय। हमारे गुरु के प्रणाम मंत्र सामान्यतः प्रणाम मंत्र शुरू होते हैं ओम से या क्लीम से या ऐम से, इस तरह बीज से शुरू होते हैं। लेकिन हमारी परंपरा क्रांतिकारी परंपरा है। यहाँ गुरु का प्रणाम मंत्र शुरू होता है नमः से। पहले प्रणाम, पहले प्रणति, पहले सरेंडर, उसके बाद बाकी कुछ। नमः प्रणाम करता हूँ, ओम मंत्रोच्चारण, विष्णुपादाय जो भगवान विष्णु के
भगवान कृष्ण के विष्णु के पद स्वरूप हैं। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, आध्यात्मिक जगत में तो भगवान के बहुत परिकर हैं, लेकिन ये भूतल में भगवान के नित्य परिकर हमारे गुरु हैं। कृष्ण पृष्ठ, पृष्ठ मतलब प्रिय, कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, श्रीमते मतलब जो राधा रानी के कृपा पात्र हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मैं प्रणाम करता हूँ। तो नमा से शुरू, नमा से अंत। श्री बार्ष भानवी देवी दयित, ये उनका दीक्षा का नाम है। श्री बार्ष भानवी देवी दयित दास, श्री बार्ष भानवी देवी दयित कृपाब्दहे, उनकी कृपा की आकांक्षा करता हूँ। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः, उन्होंने जीवात्मा को कृष्ण से संबंध कैसे स्थापित करना है उसको विज्ञान रूप में दिया। केवल ज्ञान नहीं, कोरा ज्ञान नहीं, विज्ञान मतलब अप्लाइड नॉलेज, प्रैक्टिकल कैसे करना है वो उन्होंने समझाया। और माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य, जो माधुर्य रस की खान है, कृष्ण प्रेम के सागर है। श्री रूपानुग भक्तिदा, रूप गोस्वामी, ऐसे रूप गोस्वामी के भक्ति पथ पर हमको लेकर के आए। दा मतलब देना, उन्होंने हमको रूप गोस्वामी की सिखाए हुए भक्ति पथ को प्रदान किया है। श्री गौर करुणा शक्ति, और ये कोई सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, जिसको भगवान की शक्ति नहीं है वो ये भक्ति पथ किसी को नहीं दे सकता। तो गौर करुणा शक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रहाय नमोस्तुते, विग्रह स्वरूप है। अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर है, उस कृपा को एक साथ मिला करके अगर हम एक मूर्ति बनाएं तो मूर्ति कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणी, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। और दीनतारिणी, आप दीनहीनों के तारण करने के लिए, उद्धार करने के लिए इस जगत में आए। रूपानुग, आप रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। विरुद्धाप सिद्धांत दांत हारिणी, और रूप गोस्वामी के सिद्धांतों के विरुद्ध अगर कोई अपसिद्धांत होगा उसको खंडन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। और यही मूल श्रील प्रभुपाद ने भी लिया। आप प्रभुपाद के तात्पर्य देखिए, श्लोक में मायावादी का कोई उल्लेख नहीं होगा, प्रभुपाद मायावादी को गलत गाली देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से वही लिया है, अपसिद्धांत दांत हारिणी। तो हम लोग एक बार हाथ जोड़ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणी रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत दांत हारिणी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। नहीं तो आएंगे नहीं ना। जो विदेशी उस टाइम पे, हर किसी के लिए नहीं, जो ब्रिटिश उस टाइम पे गवर्नमेंट पीपल थे, उनको बुलाने के लिए उस तरह अरेंजमेंट करते थे। लेकिन उनकी सहायता से जो काम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने करवा दिए कागजी रूप पर, अब ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन अभी वो सिद्धांत के स्थापित होने के बाद वो मंदिर प्रमाणित हो गए। तो इसके लिए उन्होंने उस तरह अरेंजमेंट किया। मतलब मैंने ये समझा कि वो एक बार आ जाए, बाकी फिर मैं सब देख। मैं संभाल, आप ऐसा मत करना। और कोई प्रश्न? यस, सुजाता माता जी। जैसे हम देखते हैं छुट्टी वाले के बाद कि एक में काम करने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप बता रहे थे कि वो मुस्लिम जो थे उन्हें तो दर्शन हो गए थे साक्षात चैतन्य महाप्रभु के। ऐसे दर्शन भगवान ने बहुत लोगों को दिए, जैसे दुर्योधन को भी दर्शन दिए, लेकिन वो उस भाग्य को नहीं पहचान पाया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अगर कोई अपने भाग्य को ना पहचान पाए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन्होंने दर्शन किया, लेकिन क्या सोचा ये भूत प्रेत है।
तो लाभ तो मिला होगा, अज्ञात सुकृति तो मिली होगी, लेकिन वो लाभ नहीं उठा पाए जो उठाना चाहिए था। यस मुदित प्रभु। जैसे आपने बताया अभी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मतलब किसी भक्त को मठ से किसी ने धार निकाल दिया था, तो वो बताए कि उन्हें मतलब इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि उसको वो भगवान के पास आया भक्ति करना चाहता है, तो हमें उसको मतलब आदर नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा देखा जाता है कि उस भक्त के कारण हो सकता है कि दूसरे भक्ति नहीं कर पाए। अगर ऐसी अवस्था है तो उसको कहीं और रख के सेवा दी जा सकती है, लेकिन त्याग करना वैष्णव धर्म नहीं है। वैष्णव कभी त्याग नहीं करते। जैसे महाप्रभु ने काला कृष्णदास का त्याग किया, लेकिन बाकी वैष्णवों ने उनको सेवा में लगा दिया कि तुम बंगाल जाओ, सची माता को खबर दो, वहाँ पर रहना, सेवा करना, उस तरह। तो कुछ ना कुछ सेवा उसको देना चाहिए। अगर वो एक समुदाय में गड़बड़ कर रहा है तो वहाँ से उसको स्थानांतरित करा जा सकता है, लेकिन किसी को त्यागना नहीं चाहिए। वो खुद छोड़ के जाएगा वो बात अलग है, फिर हम किसी की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन वैष्णव किसी का त्याग नहीं करते। बोलो। यही कैसे मतलब बताया जाता है कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आए हैं तो जो ज़्यादा बीमार है उसकी देखभाल और ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन उस पेशेंट के कारण मतलब लेकिन अगर संक्रामण पेशेंट है तो उसको अलग रखना पड़ेगा फिर। तो वही मैं बता रहा था कि अगर उसका स्थानांतरित करके कोई ऐसे स्थान में सेवा दी जा सकती है जहाँ पर वो बाकी लोगों की हानि ना करे और खुद की हानि ना करे, तो उस तरह व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये जैसे पूरे आचार्य थे तो उनके लिए तो उतना कठिन था, परंतु भगवान का इच्छा था ऐसा। हमारी स्थिति में काफ़ी पूरा लाइफ टाइम जैसे 1874 से लेके 1933 तक, तो पूरा लाइफ टाइम उनका डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रांग था। तो ऐसा देखो, हमको आचार्य बनना भी नहीं है, हमको आचार्य नहीं बनना है, हमको आचार्यों के अनुगामी बनना है। अनुगामी बनना बड़ा आसान है। जो जो उन्होंने बता के गए हैं बस उसका पालन करना है, मजे में रहना है, बस इतना अगर कर लिया हमारे लिए काफ़ी है। कभी फॉल डाउन की चिंता होता है तो उस समय क्या करना चाहिए? फॉल डाउन कहाँ से? मतलब हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक संसार में गिर गए, इससे ज़्यादा और क्या फॉल डाउन होगा हमारा? आचार्य को पकड़ के चलना चाहिए। मेरा जो कुछ होगा जीवन में मैं आचार्य को छोड़ूंगा नहीं, ये मन में होना चाहिए। किसी एक परिस्थिति से आसक्त नहीं होना चाहिए, फिर वो भी एक आसक्ति है, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। मैं जो स्थान में रहूँगा, जो स्थिति में रहूँगा, जो सेवा में रहूँगा, मैं आचार्यों को छोड़ूंगा नहीं। प्रभुपाद के शिष्यों के जीवन में क्या क्या नहीं हुआ, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा, लेकिन प्रभुपाद को छोड़ा नहीं, ये आचार्य निष्ठा होती है। फॉल डाउन हुआ ही है हमारा, उससे ज़्यादा फॉल डाउन क्या होगा, उसकी चिंता नहीं करना है। चिंता एक होनी चाहिए कि मेरा आचार्यों के प्रति विश्वास हमेशा बढ़ता रहे, मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तो एक दो है, एक तो ये जो वीडियो चला था उसमें सरस्वती ठाकुर जी प्रभुपाद जी कुछ व्यापार के बारे में बताया, वो हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा लगा कि उल्टा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको परीक्षा ले रहे थे। अच्छा, ऐसा था? बोले तुमको व्यापार करना है तो तुमको तो पैसे को प्रेम करना पड़ेगा, तुमको तो दूसरों को धोखा देना पड़ेगा। प्रभुपाद बोले मैं तो ये सब नहीं जानता हूँ। तो प्रभुपाद बोले फिर तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा, क्योंकि जब तक तुम पैसे को प्रेम नहीं करोगे तुम व्यापार नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम तो कृष्ण को प्रेम करते हो, तो उनका व्यापार डूब गया। अच्छा, उत्तर उस तरह। हाँ, ओके। अप्रोच दूसरा था कि जैसे गुरु है और कई बार हमें गुरु का संग मिल रहा है, मिलने का अवसर और सेवा की, तो क्या किस तरह से प्रायोरिटी सेट करें? अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हो सकता है, हमको प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए। हर व्यक्ति गुरु के साथ घूमेंगे तो सेवा कैसे होगी? कई बार हम ऐसा देखते थे, हम गुरु महाराज के साथ जाते थे तो प्रसाद बनाने के लिए 100 भक्त आते थे और इतना प्रसाद बना के लेके आते थे कि पूरा कमरा भर जाता था। मैं कई जगह पर इस तरह देखा है। लेकिन जब पुस्तक वितरण की बात है, मंदिर साफ करने की बात है, वहाँ भक्तों को ढूंढना पड़ता है। तो ये सेवा भाव नहीं है। गुरु के आंदोलन की सेवा गुरु की सेवा है, उस तरह सेवा करना चाहिए। और कोई प्रश्न? जैसे अभी आपने बोला कि हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम जितनी महान परंपरा
उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, तो ये सेम स्पिरिट से गृहस्थ भी फॉलो कर सकते हैं? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि गृहस्थ या ब्रह्मचारी, एक भी प्रभुपाद की पुस्तक में ऐसा लिखा नहीं है। जीवात्मा का धर्म है कृष्ण सेवा, इसमें गृहस्थ ब्रह्मचारी का कोई रोल नहीं है। क्या भक्ति विनोद ठाकुर छोटे आचार्य थे? भक्ति विनोद ठाकुर 13 बच्चे थे। उनको अगर हम मंदिर में देखते 13 बच्चों को लेकर के कोई व्यक्ति आ रहा है, हम लोग क्या सोचते थे, कितना कर्मी व्यक्ति होगा। लेकिन ऐसे आचार्य थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के धाम को आविष्कार किया, पुस्तकों का आविष्कार किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे आचार्य को हमको दिया। मैं गुरु महाराज का कल प्रवचन सुन रहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ऊपर, तो गुरु महाराज बता रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बचपन से भक्ति विनोद ठाकुर अगर ट्रेनिंग नहीं देते तो आज हम ये रिजल्ट नहीं देखते। गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने बोला था इस्कॉन की तीसरी पीढ़ी जो आएगी वो बच्चे दैविक शक्तियों के साथ पैदा होंगे, वो मंत्र से आग जला देंगे यज्ञ में, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला था। तो गुरु महाराज प्रवचन में बोल रहे थे जिम्मेदारी किसकी है? ये गृहस्थों की जिम्मेदारी है कि वो स्वयं पवित्रता से अपने जीवन का यापन करें, नियमों का पालन करें। आप जप नहीं करो क्लास के बीच में, तो उस तरह ये गृहस्थों की जिम्मेदारी है कि हम लोग पवित्रता से अपने जीवन का यापन करें, जो गुरु ने आदेश दिए उनका पालन गंभीरता से करें, तब जाकर के एक गंभीर जीवात्मा आपके घर में पुत्र रूप से पुत्री रूप से आएगी। भगवान कृष्ण किसी शुद्ध भक्त को बुरे घर में नहीं भेजेंगे, अच्छे घर में ही भेजेंगे। तो उस तरह से अच्छे जीवात्माओं को अच्छे भक्तों के घर में जन्म मिलता है, भगवान गीता में ही बोलते हैं। तो उस तरह से आप लोग अच्छे भक्त बनिए, जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं अच्छे भक्त बनिए, अच्छी भक्ति कीजिए। हो सकता है हम उतने शक्तिशाली ना हो, लेकिन अगली पीढ़ी को आप उस तरह संस्कार दे सकते हो जो प्रभुपाद की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो। और अपने जीवन काल में भी प्रभुपाद का हर एक भक्त मिशनरी होना चाहिए, हर एक भक्त। कोई थोड़ा करे कोई ज़्यादा करे वो बात अलग है, लेकिन हर भक्त को अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभुपाद के आंदोलन में सहयोग देना चाहिए। प्रभुपाद आजीवन गृहस्थ जीवन में थे तो क्या शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे थे? तो इस तरह विचार नहीं होना चाहिए। शारीरिक चेतना से ऊपर उठने हमारा धर्म है। जो लंदन में बॉन महाराज गए, वहाँ पर उनको क्या बोला गया? 4 नियम पालन करने की आप बोल रहे हो, यहाँ प्रचार नहीं होगा। तो जर्मनी चले गए, जर्मनी से 2 लड़के लेकर के आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कितना खुश हुए। वही लंदन शहर में प्रभुपाद ने किसको भेजा मालूम है? 3 कपल्स को भेजा, श्याम सुंदर प्रभु, गुरुदास प्रभु, मुकुंद प्रभु, जानकी माता जी, मालती माता जी, यमुना माता जी। ये हस्बैंड वाइफ 3 कपल्स को भेजा और उनने जॉर्ज हैरिसन तक प्रचार कर दिया। केंद्र खोल के प्रभुपाद जी का एयर फेयर टिकट पे किया, इनवाइट किया, प्रभुपाद जी आप आइए, केंद्र रेडी है। प्रभुपाद इतना खुश हुए। प्रभुपाद बोले वेयर माय सन्यासी गॉड ब्रदर्स फेल्ड, माय न्यू गृहस्थ डिसाइपल्स सक्सीडेड। तो ये विचार ही नहीं है। गुरु हमारे द्वारा क्या करा सकते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। हमको केवल समर्पण करना है। जब कोई लेखक कोई पुस्तक लिखता है तो वो एक कलम का उपयोग करता है। अगर कलम एक अच्छे लेखक के हाथ में है तो वो लेखक उससे एक अभूतपूर्व पुस्तक लिख सकता है। लेकिन मान लो लेखक ने कलम पकड़ी और कलम अपने आप ही इधर उधर भागने लगी तो क्या होगा? वो लेखनी को हटा करके दूसरी लेखनी उठा लेगा। लेखनी का काम है केवल लेखक जैसा जैसा घुमाए वैसा वैसा घूमते जाना है। उसी तरह वी आर इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ परंपरा। हमको केवल परंपरा की बात माननी है बस। बाकी गुरु हमारे द्वारा क्या कराएंगे हमको खुद को विश्वास नहीं होगा। मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ? ये हमारा सामर्थ्य नहीं है, ये आचार्यों का सामर्थ्य है, उनकी शक्ति है। तो बस वी हैव टू बिकम इंस्ट्रूमेंट्स इन देयर हैंड। और कोई? यस प्रभु जी, अभी आपने क्लास में बोला था कि भक्त मंदिर छोड़ के चले गए थे, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको वापस बुलाया था। तो इसमें माइंड में थॉट आता है कि मतलब कृष्णा भक्तों को छोड़ सकते हैं लेकिन एक शुद्ध भक्त अपने शिष्य को कभी छोड़ते नहीं है। कृष्ण तो कुछ करते ही नहीं है।
उपदृष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेंद्र। तो ये तो चित्रगुप्त भी कर रहा है, इसमें कौन सा बड़ा काम है? हम पाप करते हैं तो भी बैठे रहते हैं, देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। तो देखने का काम तो चित्रगुप्त भी, यमराज भी कर रहे हैं। लेकिन वही परमात्मा का बाह्य रूप गुरु के रूप में आते हैं, वो करुणा का रूप है, करुणा अवतार है। वो कृष्ण कृपा मूर्ति हम क्यों बोलते हैं? कृष्ण की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप गुरु आते हैं, वही परमात्मा ही है, लेकिन हृदय में वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बाहर से फिर शिष्य को अनुकंपा देते हैं। हमारे गुरु महाराज मीनिंग ऑफ व्यास पूजा एक आर्टिकल लिखे हैं 1981 में, उसमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि कैसे जीवात्मा को उद्धार करने के लिए गुरु इस धरती पर आते हैं और अपना प्रेम दे करके, करुणा दे करके उस शिष्य को पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेते हैं। कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, लेकिन वो हमको आकर्षित नहीं कर पाते। लेकिन गुरु ऐसी एक व्यक्ति है जो अपना प्रेम दे के, अनुकंपा दे के शिष्य का हृदय को पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेते हैं। वो शिष्य इतना डूब जाता है कृतज्ञता में गुरु के लिए कि वो गुरु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तब गुरु बोलते हैं, तुम मुझे प्रेम करते हो, मेरे आदेश का पालन करो। मुझे तुम्हारी बड़ी बड़ी ऑफरिंग नहीं चाहिए, मुझे पुष्प नहीं चाहिए, मुझे बड़े बड़े महोत्सव नहीं चाहिए, मुझे बड़ा बड़ा भोग नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए। तो अगर तुम वास्तव में उससे प्रेम करते हो तो अभी खोजो मुझे अपने निर्देशों में। बहुत सुंदर आर्टिकल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उस तरह ये भावना केवल गुरु ही शिष्य के हृदय में ला सकते हैं। कृष्ण से हमारा संपर्क अभी बद्ध अवस्था में होता नहीं है, लेकिन गुरु आकर के वो संबंध शिष्य के साथ स्थापित करते हैं। इसलिए गुरु कृष्ण से ज़्यादा करुणावान बताए गए हैं। इसलिए मंगला आरती में भगवान का पट खुला है, लेकिन भक्त लोग क्या गा रहे हैं? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आपका थोड़ा भाव कम है, गुरु का ज़्यादा है। फिर दूसरी प्रोमिनेंट आरती, दर्शन आरती, भगवान की आरती 3 मिनट, तो प्रभुपाद जी गुरु पूजा आधा घंटा, कि भगवान है इधर और हम लोग इधर मुड़ के प्रभुपाद जी गुरु पूजा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय गुरु महाराज जब गुरु पूजा में खड़े होते थे, वो एक बार सबको बोले थे, 2-3 बार बोले थे कि गुरु पूजा के समय पर भगवान का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। आप लेट आए हो कोई बात नहीं, आप खड़े होके पहले गुरु पूजा कंप्लीट करो, फिर भगवान का दर्शन करना। तो ये सिद्धांत है हमारी परंपरा का, गुरु का स्थान ऊपर है। और कोई प्रश्न? कोई कुछ बताना चाहते हैं? कोई रियलाइजेशन? कुछ फीडबैक सिस्टम? फीडबैक से तो मुझे डर लगता है। मेरी नौकरी चली जाएगी फीडबैक आएगा। कोई भक्त कुछ बताना चाहता है? यस। तो मुझे आपने कल होमवर्क भी दिया था, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लाए, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे। एक ही बताओ, एक पॉइंट बताओ। एक पॉइंट मतलब जो सबसे मुझे टच करा, जैसे जब श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद अपने गुरुदेव के पास गए थे दीक्षा के लिए, तो वो कितनी बार, कई बार उन्होंने प्रयास करने के बाद हर बार रिजेक्ट हुए वो, पर उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। उनका मतलब एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे उनसे ही दीक्षा लेनी है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुदेव के प्रति जब इतना समर्पण आएगा तब हम भक्ति कर पाएंगे। वेरी गुड। यस, ये अभी जो आप बताए ना कि हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम कर सके, तो ये मैंने मतलब रियलाइज किया, बता सकता। एक्चुअली मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जाता तब मैं अपना प्रयास पहले उस टाइम भूल ही जाते थे गुरु को प्रणाम, थोड़ा अहंकार आया जो भी हो तो कोई नहीं लेता था। जब फिर प्रभुपाद जी को, आपको, महाराज को, सबको प्रणाम करके फिर करते, फिर ऐसे ऐसी चीजें मतलब मेरे मुख से निकलते। मैं खुद ही सोच रहा था बाद में कि ये कैसे बोल गया जो व्यक्ति हमको अभी तक रिजेक्ट करते गया वहां तक, और 10 मिनट तक उसके साथ बाद में उन्होंने ले लिया। मैं एक बार पुस्तक वितरण कर रहा था तो रूप गोस्वामी तक पहुंच गया था प्रार्थना करते करते, कोई ले ही नहीं रहा था। वैसे बैठ के कभी याद नहीं आते, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा था, क्या करें। तो इस तरह स्मरण भी अच्छा है। प्रवेश किया और वो चीज ये करते चले गए,
ऐसा शुभाग स्वामी महाराज अभी वीडियो में थे, महाराज समाधि के टाइम पे जो अभय चरण में दिखा है। शुभाग स्वामी महाराज प्रभुपाद को बोले थे, प्रभुपाद आपने मुझे सेवा दी, मुझे तो विश्वास नहीं है मैं कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद बोले तुमको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास है क्या? हाँ मेरे आपके ऊपर विश्वास है, हाँ तो हो जाएगा। तो खुद के ऊपर विश्वास नहीं करना है, गुरु वैष्णव के ऊपर विश्वास करना है। वीर प्रसाद प्रभु मैंने रियलाइज किया कि मैं भगवद्गीता डिस्कशन में बहुत प्रसिद्धि में था, तो मैं 2 घंटा तक ऐसे ही था और कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि भगवान की इच्छा नहीं है क्या मेरे हाथों से कैसे मिलता रहेगा। तो ऐसे ही बैठा रहा और थोड़ी दूर डिस्टेंस पे, उसके बाद 4 लोग कंटिन्यूस आए और 4 लोगों को देख के बात की। हरि बोल, हरे कृष्ण, वेरी गुड। अनिकेत प्रभु लिख के लाए हुए। हाँ पढ़िए। प्रभुपाद जी के बाद कौन मतलब स्टार मंदिर के आप मतलब प्रभुपाद जी के बाद गुरु तो कोई? मैं सही बोल रहा हूँ आप। प्रभुपाद जब बॉम्बे में थे, बॉम्बे में प्रभुपाद जी से 2 विशेष व्यक्ति मिलने के लिए आए। Who were those 2 people? You remember? Birla, Ramakrishna Bajaj, and one more? Governor of Madras? Governor of Madras. तो रामकृष्ण बजाज जो बजाज कंपनी के मालिक थे और गवर्नर मद्रास के, ये प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए 1977 में। और उस समय पर प्रभुपाद जी काफ़ी अस्वस्थ थे, तो उन्होंने शिला प्रभुपाद से पूछा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं एकांत में। तो प्रभुपाद के साथ उनके सेक्रेटरी रहते थे और उनके सर्वेंट भी रहते थे, तो उन्होंने बोला कि आप सब जाइए। तो गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी महाराज भी थे, तो वो चले तो गए, लेकिन उन्होंने टेप रिकॉर्डर ऑन कर गए कि सुनना था क्या चल रहा है। तो सेक्रेटरी को थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ता है, तो टेप रिकॉर्डर ऑन करके चले गए। तो उनके बीच में बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि आप इतने बीमार हैं, आपके बाद इस संस्था को कौन चलाएगा, उत्तराधिकारी कौन है? शिला प्रभुपाद बोले मेरे गुरु महाराज ने कभी कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, तो मैं भी कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करूँगा। जो मेरी शिक्षाओं को पालन करेगा वो मेरा उत्तराधिकारी है। ये प्रभुपाद जी ने बोला। तो इस्कॉन के जो भक्त प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को दृढ़ता से पालन करते हैं वो प्रभुपाद के उत्तराधिकारी हैं, और वो इस्कॉन की शिक्षाओं को, गौड़ी परंपरा की शिक्षाओं को आगे ले जाएंगे। ठीक है, यस प्रफुल्ल प्रभु। भी लिखा हुआ, जैसा हम सभी जानते हैं कि कृष्ण को पाने के लिए 2 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आवश्यक है। पहला कृष्ण की कृपा और दूसरा हमारा कृष्ण को पाने का प्रयास। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने के चरित्र में ये दोनों ही हमें देखने को मिलती है। कृष्ण और गुरु को पाने के लिए उन्होंने अपना पूरा समर्पण किया, गुरु के आदेश पर संन्यास लेकर अद्भुत प्रचार किया और 64 गौड़ी मठ की स्थापना की, नवदीप एवं ब्रज मंडल कोश की परिक्रमा की, हजारों शिष्यों को कृष्ण उपदेश एवं सिद्धांत द्वारा प्रचार के लिए प्रेरित किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में कृष्ण प्रचार के प्रयास के लिए उन सभी स्थानों पर मंदिर बनवाए जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। मात्र 5 महीने की आयु में पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ भगवान का रथ तभी आगे बढ़ा जब विमल प्रसाद को 5 महीने 5 महीने जगन्नाथ भगवान का रथ तभी आगे बढ़ा जब विमल प्रसाद को भगवान के प्रसाद के रूप में जगन्नाथ। एक और डिटेल मैं भूल गया, कल गुरुमाज के प्रवचन में सुन रहा था, गुरुमाज बता रहे थे उनका अन्नप्राशन जगन्नाथ के रथ के ऊपर ही हुआ था। ये डिटेल भी है, ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। जगन्नाथ के रथ के ऊपर ही अन्नप्राशन हुआ था और जो भागवत वगैरह रखी थी उन्होंने वहीं पर स्पर्श किया। प्रसाद के रूप में जगन्नाथ की माला प्राप्त हुई। यह दृष्टांत बताता है कि उन पर कृष्ण की कृपा शुरू से ही थी। जब उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर और गुरु गौर किशोर दास बाबा ने शरीर त्यागा, तब भी गुरु ने कृपा करके जीवन के आगे का पथ बताया कि उन्हें आदेश दिया कि अब संन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं द्वारा लोगों को कृष्ण प्रेम तथा हरिनाम का प्रचार करना। वेरी गुड, हरे कृष्ण। तो अभी मेरे अच्छा माताओं से कोई कुछ बताना चाहते हैं? यस बताइए। मुझे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की
कुछ बातें हैं। सबसे पहले कि प्रचार के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कि एकादशी दिन को भी वो अन्न खिलाना प्रचार करना। तो क्या करना चाहिए? मतलब हमें भी प्रचार करना चाहिए। ये ऐसा वाक्य है जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, इससे तो मर जाना अच्छा है, इसका मतलब नहीं मरना है, इसका मतलब ये करना है। तो उसी तरह ऐसा है कि प्रचार करने के लिए एकादशी तोड़नी पड़े तो भी प्रचार करना है, इसका मतलब ये नहीं एकादशी तोड़ दो, एकादशी भी करना है, प्रचार भी करना है। और एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने सरस्वती महाराज ने प्रचार के लिए लोगों को नहीं, डायरेक्ट राजा को ही प्रचार कर दिया ताकि पूरी प्रजा। ये भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, जब जब आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कृष्ण भक्ति करेंगे तो पूरा समाज उनको अनुसरण करेगा। वेरी गुड। और मैं 5 पॉइंट्स लाई ना ना ना, बाकी लोग से एक ठीक है कि वो जो अपसंप्रदाय को मतलब गलत बोलने में बिल्कुल भी डरते नहीं थे, तो वो बेझिझक बोल देते थे। ये मुझे तो हमको क्या करना चाहिए? मतलब ऐसे बोलनी तो नहीं चाहिए, मतलब बोलनी चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन इस तरह की व्यक्ति समझ भी जाए और संदेश भी पहुंच जाए, उसको बुरा भी ना लगे। वेरी गुड। और कोई सुजाता माता जी? जैसे वो आम वाला उदाहरण था क्योंकि इनके तो मतलब जैसे बताते हैं सेंस ऑर्गन्स में टर्न जो रहता है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे चाय छोड़ने में भी मुझे बहुत मुश्किल रहता है, तो मुझे लगता है इतना कठिन है तो मैं तो कुछ भी नहीं करी उसमें। और दूसरा पॉइंट एक अच्छा लगा कि त्रिपुरा के राजा के यहाँ का इन्विटेशन भी उन्होंने स्वीकार किया, ऑल्दो इट वाज मटेरियल, बट उन्होंने उसमें वो देखा कि लाइब्रेरी में इतनी बुक्स पढ़ने मिलेंगी, तो हमें भी ऐसा देखना चाहिए कि इस स्थान पर हमें आध्यात्मिक लाभ। हाँ, हमें क्या चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए क्या उपयोगी होगा वो काम हम करने के लिए तैयार हैं। यस। और कोई? योगिता माता जी? मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने 10 साल में तपस्या की कि हरिनाम 24 आवर करते थे और उसके बाद दोनों हाथ पीछे करके प्रसाद देते थे। तो हम एटलीस्ट जो 16 माला कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसमें खाना पीना नहीं करना चाहिए। मतलब शाम तक एटलीस्ट पूरा माला करके ही हमें सोना चाहिए। वेरी नाइस। यस, सोनू माता जी? श्री सिद्धांत ठाकुर ने हमें श्री प्रभुपाद को दिया और प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन दिया, जिसके चलते हमें भगवान कृष्ण के प्रेम के बारे में पता चला और इनके गुरु शिष्य परंपरा के चलते मुझे सुमंगल माधव प्रभु मिले, कृष्ण किशोर प्रभु मिले, जिन्होंने हमें भगवान और भगवान कृष्ण प्रेम की भक्ति के बारे में बताया। हाँ, पहले तक ठीक था प्रभुपाद। यस, मुझे उनका एक सशक्त और क्रांतिकारी कदम पहले लगती है कि उन्होंने मंदिरों के अंदर प्रेस की स्थापना करी और उस मीडिया को पकड़ा जिसके माध्यम से शिक्षित और सभ्य समाज में कि कृष्ण की और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, उस शिक्षा के ऊपर बल देते थे। शिक्षा रहेगी तो कृष्ण भक्ति का प्रचार आगे बढ़ता चलेगा। वेरी गुड। मैं आप सबसे सुनना चाहता हूँ, ठीक है, लास्ट पॉइंट, लेकिन अभी समय हो गया है। उनका एक विजनरी माइंडसेट था कि उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखी, जो भारत के सनातन परंपरा के अनुसार थी। तो उन्होंने पाश्चात्य देश में जो आर्य बातों के पाश्चात्य देश में जाकर पहुंचाते। वेरी गुड। क्योंकि पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना और वहाँ बिल्कुल फॉर्म तरीके से इस्टेब्लिश होना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हम लोग हमारे घर में इतना वो विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो वहाँ पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैला है। तो अभी मेरा एक निवेदन है आप सबसे, आपको 2-4 लोगों को पकड़ना है और ये सेमिनार उनको देना है। अगर याद रखना है जीवन भर तो ये करके देखिए। जितना सुना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में, आप 2-4 लोगों को बताइए, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी कि हम किस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। ये आचार्यों के बारे में जितनी चर्चा होगी उतना ही समाज का कल्याण होगा। ठीक है? हरे कृष्णा। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे सेमिनार के दौरान मैंने कुछ गलत बोला हो, आप लोगों को कुछ कष्ट पहुँचा हो। हमारे गुरु महाराज जिसके ऊपर, जैसे मैं बता रहा था, हर साल मायापुर में प्रवचन देते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ऊपर, और उनके प्रवचन अवेलेबल हैं, आप उनको सुन सकते हैं। और ये अभय चरण देख के कैसा लगा हमको? एक एक डिटेल ये कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह नहीं बता सकता है। जैसे मानो गुरु महाराज उस समय थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या उच्चारण है, शिष्य लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक एक डिटेल
जितनी बार हम देखते हैं उतना ही अभय चरण के साथ और ज़्यादा प्रेम हो जाता है। तो आप लोग अपने घर में, ये हिंदी में पूरी अवेलेबल है प्रभुपाद की जीवनी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार देख सकते हो उतना देखिए, क्योंकि इसमें गुरु महाराज ने एक एक डिटेल बहुत चुन करके डाली, क्योंकि वो आचार्यों के उस मूड को जानते थे, इसलिए उस डिटेल्स को उधर दिखा पाए। लोकनाथ स्वामी महाराज तो उनको बीच बीच में इस तरह छेड़ते भी थे कि आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे ही दिखते हो। तो उस तरह उनको हर साल मायापुर में प्रवचन देने के लिए भक्त लोग बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ऊपर। मुझे एक क्वेश्चन, यस, जैसे जयपुर ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं पूरा सुन नहीं पाई, आंसर में मुझे लगा। तो जैसे ब्रिटिशर्स से उन्होंने उसको वो दिलवाया था, पर ब्रिटिशर्स जो थी वो पॉलिटिकल फोर्स थी, तो आध्यात्मिक विषय का वो उनके थ्रू कैसे फिर डिसीजन करना? ये आध्यात्मिक विषय नहीं था, ये प्लेस के लिए लड़ाई थी। जैसे अयोध्या में अभी प्लेस का डिसीजन हुआ कोर्ट के द्वारा, अगर कोर्ट अधिकृत नहीं करता था तो यद्यपि हमारे शास्त्र में हम लोग उसके ऊपर कैसे राइट क्लेम कर सकते थे, तो वो शास्त्रीय कागजात में आना था कि चैतन्य महाप्रभु का ये बर्थ प्लेस है, जिससे बाद में कोई क्लेम ना करे, दूसरा कोई स्थान ना बताए, तो ये जरूरी था उससे। ठीक है, जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।